जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अर्जुन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पुस्तक पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने बोले थे कि सर जो है कि जनसंख्या भूगोल ला दीजिए, तो जनसंख्या भूगोल ला दिया गया है ना। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है। आप लोग देखिए, अब मुझे लगता है कि ये यदि सेशन आप लोग देख लिए तो लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। कोई भी एग्जाम दीजिए यार, जनसंख्या भूगोल से ना कहाँ से देखिए, सोचिए कहाँ से आएगा। सब जगह से क्वेश्चन लिया गया है। 95 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 95 क्वेश्चन है, इस पे विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी सभी भाई हमारे शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी शेयर करिए, आप लोग जल्दी शेयर करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं जी भाई। सभी लोग को जो है कि वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया, है ना। प्रमोद जी को, शिल्पा चौरसिया जी को, कल्पना साहू जी को, लक्ष्मी जी को, जो है कि मनु जी को, है ना, नगेंद्र जी को, सभी भाइयों को एक तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग, है ना। चलिए बस हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सेशन, ठीक है ना। आज की सेशन को हम लोग देखते हैं जी भाई। प्रमोद जी राम राम आपको, है ना भैया। आगे देखते हैं और जो है कि आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार सभी भाइयों को। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन लेके आया गया है ना। जैसा आप लोगों ने डिमांड किया था, ठीक है भाई। धीरे धीरे ला दिया जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को चालू करते हैं। क्योंकि समय हम लोग के पास कम है, अब क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज्यादा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आप पढ़ करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, देखें हमारे भाई क्या जवाब देते हैं, ठीक है ना। बताइए बताइए करें कि बताइए कि किस प्रकार का प्रवास विपरीत नगरीकरण है। किस प्रकार का प्रवास जो है कि विपरीत नगरीकरण है, बताइए। स्वैच्छिक स्थायी नगर से गांव की ओर, स्वैच्छिक मौसमी अर्ध स्थायी नगर से गांव की ओर, स्वैच्छिक अस्थायी गांव से नगर की ओर। क्या समझिएगा, आप लोग थोड़ा समझिएगा। ये कह रहा है किस प्रकार का प्रवास विपरीत नगरीकरण है ना। नगरीकरण है, ध्यान दिएगा। प्रवास जो है नगरीकरण मतलब नगर से गांव की ओर, है ना। जानिएगा, नगर से गांव की ओर जाना क्या कहलाता है, विपरीत प्रवास कहलाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। या अप्रवास जो भी जानते हैं कि प्रवास कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे स्वैच्छिक जो प्रवास हो रहा है वही स्वैच्छिक स्थायी नगर से गांव की ओर हो जाएगा। आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा भैया, पहला राइट आंसर, है ना। पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा जी भैया, है ना। जी भाई सभी लोग को, बिल्कुल भाई सभी लोग को वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया, है ना। जी भाई अभिषेक जी को गुड इवनिंग भैया, प्रमोद जी को, है ना। जी भाई हाँ बिल्कुल भैया, टारगेट भाई 11 जो भी आप लोग को कहना होगा भैया ना, बस कह दीजिएगा यार, पूरा पढ़ा देंगे। बस आप लोग बस नाम बता, यही टॉपिक का सब पढ़ा देंगे। जी भी कल्पना साहू जी को, अरुण जी को, अभिषेक जी को, प्रमोद जी को, सबको भैया। और सब लोग जो है कि डी कर रहे भैया, डी नहीं होगा, है ना, ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जी भैया ए राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ए राइट आंसर जाएगा, स्वैच्छिक अस्थायी गांव से नगर की ओर। भैया यहाँ जो है कि विपरीत नगरीकरण कहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपका स्थायी होगा, इस पे फोकस करिएगा आप लोग। राइट आंसर ए होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है कि दूसरे का बताएंगे राइट आंसर। कह रहे हैं कि ब्राजील की अधिकांश जनसंख्या बसी हुई है। जो ब्राजील की अधिकांश जनसंख्या कहाँ बसी हुई है बताइए। कहे देश के मध्यम भाग में, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के सहारे, उत्तरी भाग में, तटीय क्षेत्रों में। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए खटाखट। तो कहे गुरु जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा भैया, डी, तटीय क्षेत्रों में। ब्राजील की सबसे जनसंख्या कहां पर है, इसके तटीय क्षेत्रों में है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जी भाई, जी भाई सुलेखा जी वेरी गुड भैया, है ना। जी भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार भाई जितने भी भाई हमारे हैं सब लोग एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा। जहां भी आप लोग जुड़े हुए हैं छोटे बड़े ग्रुप में, सब लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए, थोड़ा संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए, मतलब लाइव की संख्या बढ़ाइए, यानी घर की संख्या नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना भैया। चलिए अब बताएंगे आप लोग तीसरे का राइट आंसर। करें कि सहारा रेगिस्तान में विरल जनसंख्या का कारण है। सहारा रेगिस्तान में विरल जनसंख्या क्यों पाई जाती है बता दीजिए। क्या पर्यावरणीय दशाओं की प्रतिकूलता है, संक्रामक रोगों की अधिकता है, रेतीली तूफानों की अधिकता है, हिंसक जानवरों की अधिकता है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़ा खड़ा आप लोग दीजिएगा। क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय दशाओं की प्रतिकूलता, है ना। प्रतिकूलता मतलब कि वहां पे दशाएं नहीं पाई जाती है रहने योग्य, इसीलिए वहां मानव का निवास
कम है ना, मरुस्थल है, आपका रेतीली तूफान, यहाँ भी देखिए तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सी आप लोग लगा दे, पर्यावरण दशाओं के प्रतिकूल है, ये भी प्रतिकूल की स्थिति के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा भैया, देखिए सी तरफ नहीं जाना भैया, ध्यान दीजिएगा, सी तरफ नहीं जाना है, मैं कह रहा था ना कि ये तो इसी के अंतर्गत आ जाए, ये जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा ना, पर्यावरण दशाओं की प्रतिकूलता, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी भी विषय से फोकस करना है आप लोग को, और सब लोग सी की तरफ, सी नहीं होगा भैया, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि सी नहीं होगा। हाँ जी भाई, गौतम जी ये बता रहे हैं, है ना, कल्पना साहू जी सी बता रही हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब बताएंगे आप लोग कि चौथे का राइट आंसर, कहने की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के बावजूद विश्व में खाद्य संकट की स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं। जैसे कहा जाए, अब बताइए कि कहा जाए कि आपके जो आर्कटिक क्षेत्र है या अंटार्कटिका क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पे मानव का निवास क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों बहुत कम मानव पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है कि पर्यावरणीय अनुकूलता नहीं है, अनुकूल जलवायु नहीं है, बस सिंपल सी बात है, लगा देंगे। तो इसलिए आपका सी पे मत जाइएगा, ठीक है, ये ही राइट आंसर होगा। अब कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के बावजूद विश्व में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, इसका श्रेय जाता है, तो इसका श्रेय भाई किसको जाएगा, जरा बता दीजिए आप लोग। कहेंगे विनिर्माण उद्योग के विकास को, कृषि में हुई विश्वव्यापी सुधारों को, परिवहन के क्षेत्रों में हुए विश्वव्यापी सुधार को, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास में। तो सिंपल सी बात भैया, कहेंगे कृषि, है ना, कृषि से संबंधित भैया जो आपका कृषि में आया, है ना, कृषि हरित क्रांति जो आया, हरित क्रांति ने इतना जो है कि तेजी से उत्पादन किया कि जो है कि विस्फोट होने के बावजूद भी खाद्य की समस्या नहीं हुई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी राइट आंसर। बिल्कुल भाई, सभी भाइयों का बी आ रहा है जी भाई, बहुत सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बताएंगे आप लोग जो है कि आपका पांचवें का राइट आंसर, कह रहे हैं कि विश्व मानचित्र पर किस रेखा के सहारे जनसंख्या सघन बसी हुई है, किस रेखा के सहारे जनसंख्या सघन बसी हुई है, जरा बता दीजिए आप लोग, है ना। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, अब सही हो गया, है ना, ब्लर हो रहा, थोड़ा सा कैमरे को कुछ है, देख रहे हैं कुछ दिक्कत है कैमरे में, है ना, अभी देख लेंगे। विश्व क्या होगा भाई, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्क रेखा। आप लोग जानते होंगे यदि हम पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दें तो उत्तरी गोलार्ध जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसमें 90% जनसंख्या निवास करती है, और जो साउथ हेमिस्फीयर होता है वहां सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सहारे, चूंकि भूमध्य रेखा पर जनसंख्या पाई बहुत कम पाई जाती है ना। अब मकर रेखा दक्षिणी आर्कटिक तो होगा नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, 5 का बी राइट आंसर। क्या चाहते हैं आप लोग, हाँ भैया कर्क रेखा, बिल्कुल भाई बी बी कर रहे हैं, बहुत सही, सभी भाइयों का आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे आप लोग जो है कि छठे का राइट आंसर, कह रहे हैं कि मेक्सिको सिटी में ग्रामीण से नगरीय प्रवास होने का कारण है, मेक्सिको सिटी में ग्रामीण से नगरीय प्रवास होने का, मेक्सिको सिटी बात कर रहा है ना। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि ग्रामीण से नगरों में प्रवास क्यों, रोजगार की प्राप्ति, सरकारी नीति, भूकंप आने की आशंका, टिड्डियों का आक्रामक। तो सिंपल सी बात भाई, जब भी कोई जाता है गांव से नगर की ओर तो मुख्यतः उसका क्या होता है, रोजगार होता है, विशेषकर क्या होता है, रोजगार होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 का ए। क्या भाई, 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या भाई, 6 का ए। देखिए अब शेख जी सी बता रहे हैं भूकंप, अरे भैया नहीं, भूकंप का जा रहे हैं आप लोग, है ना, कहा शहर में भूकंप नहीं आएगा का, ऐसा है का, हाँ ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रमोद जी का ए आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग 7 पे, थोड़ा स्पीड रहेंगे क्योंकि हम लोग 95 क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड रहेंगे। वर्ष 2001 तक की विश्व जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना, 2001 की, है ना, 2001 तक की विश्व जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट, ओशिनिया की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रही, एशिया और अफ्रीका के देशों में प्रवासी जनसंख्या की वृद्धि हुई, दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या में प्राकृतिक ह्रास हुआ, है ना, प्राकृतिक ह्रास हुआ। अगर उपयुक्त में से सभी कथन असत्य हैं, सोचिए बताइए, ध्यान दीजिएगा। ओशिनिया की जो जनसंख्या है वृद्धि दर क्या भैया, स्थिर रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 7 का ए राइट आंसर होगा, 7 का ए, 7 का सी नहीं होगा अरुण भैया, है ना, 7 का ए हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब बताइए आप लोग 8 का राइट आंसर, कहना मृत्यु दर, ये काट दीजिए, है ना, क्या कह भाई, मृत्यु दर, कह रहे भाई
मृत्यु दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मृत्यु दर के प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु लोगों की संख्या, एक वर्ष में मृतकों की संख्या, प्रति वर्ष मृत्यु हुई लोगों की औसत संख्या, प्राकृतिक आपदा में प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। प्राकृतिक आपदा में, है ना, चाहे प्राकृतिक आपदा से मरे हैं, चाहे एक्सीडेंट से मरे हैं, चाहे जो है कि अपने कारण कोई भी हो सकता है ना, दोनों का, मानवीय और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। तो प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों का आपका यही हो जाएगा पहले का राइट। 8वें का एक, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? 8वें का बिल्कुल भाई, सब लोग भाई कर रहे हैं ना। आजाद भाई को नमस्कार जी भैया, है ना, बहुत सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, बहुत सही, बहुत सही इस बार आंसर किया भाई आप लोग, है ना। सी नहीं होगा भैया, 8 हो जाएगा, है ना। प्रति वर्ष मृत्यु हुए लोगों की औसत संख्या थोड़ी ना देखी जाती, इस तरह से यहाँ देखा जाता भैया। परिभाषा एकदम सीधे सीधे उठा के पूछा, कुछ पूछा नहीं है, परिभाषा है बस। कह रहे हैं कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र, विश्व का सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र कौन सा है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्राजील है ना। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र कौन सा है, जरा बताइए। देखें हमारे भाई क्या जवाब देते हैं। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्राजील है? जरा बताइए, देखें सबसे घनी आबादी वाला कौन सा है जी भाई, बताइए आप लोग, है ना। और 9 का बताइए, अभी तक 9 का किसी का आंसर आया नहीं है ना जी भाई, बताइए। 9 का सी आ रहा है अभिषेक जी का, अरुण जी का बी आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैक्सिमम लोग सी कर रहे हैं, भारत, है ना, सब लोग मैक्सिमम लोग सी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सुलेखा जी चाइना कर रही हैं, है ना। शिल्पा जी, है ना, सब लोग जी भाई। काला लड़का जी, लड़का भी जो है कि चीन कर रहे हैं जी भाई। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ भैया, किताब के अनुसार बी होगा, ध्यान दीजिएगा, किताब के अनुसार बी ही होगा, है ना। राइट आंसर आपका बी ही होगा, चीन होगा, ध्यान दीजिएगा भैया, इसको चीन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बताएंगे आप लोग 10 का आंसर, 10 का। कह रहे 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है ना। 1 से 14 वर्ष, जरा बता दीजिए आप लोग। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? सोचिए और बताइए, है ना। सबसे संख्या कहां पाई जाती है 1 से 14 वर्ष तक की, बताइए। देखिए हमारे भाई क्या जवाब दे रहे हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर, है ना। हाँ भैया, चीन ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया, क्या जाएगा? एशिया राइट आंसर। 10वें का ए हो जाएगा, 10 का ए राइट आंसर होगा, है ना। 10 का ए हो जाएगा जी भाई, जी भाई, है ना। 10 का ए हो जाएगा, चलिए 10 का ए, ठीक है। चल अब बताएंगे आप लोग जो है कि 11 का राइट आंसर, 11 करें कि ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका में, है ना, उत्तरी पूर्वी यूरोप में, दक्षिणी रूस में, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये तो बहुत सरल है यार, क्यों? बहुत सरल है, बता देंगे, है ना। बताइए खटाखट, जरा देखें आप लोग का, बहुत ही सरल है, मुझे लगता है इससे सरल तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। बस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से काट के लगा देंगे, ऑप्शन में से काट के लगा देंगे। जरा देखें हमारे भाई क्या बता रहे हैं जी भाई, बताइए खटाखट, खटाखट आप लोग बताइए, है ना। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं जी भाई। देखें हम 11 का डी आ रहा है जी भाई। आजाद जी, अभिषेक जी, बिल्कुल भाई डी हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर देना है। सबसे सरल तो यही है ना, क्योंकि उत्तर देखिए अमेरिका में जनसंख्या वैसे भी कम है ना, क्षेत्रफल अधिक है पूर्वी यूरोप में, है ना, दक्षिणी रूस में, रूस का भी कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही सोच करके आंसर काटना सीख जाएंगे, आ जाएगा। करेंगे निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, जरा कथन का अध्ययन करिए। करेंगे संरक्षण नया सिद्धांत है, ठीक है। सघन जनसंख्या तथा विकसित तकनीकी वाले क्षेत्रों में संरक्षण आंदोलन का अभ्युदय हुआ था। सघन जनसंख्या तथा विकसित तकनीकी वाले क्षेत्रों में संरक्षण आंदोलन का अभ्युदय, बिल्कुल भैया हुआ कि सघन जगह संरक्षण नया सिद्धांत है, मतलब बहुत पहले सिद्धांत थोड़ी ना। जब ये देखा गया कि जो है कि प्रकृति हमारी ह्रास हो रही, प्रकृति से बहुत सारी चीजें समाप्त हो रही है, तो उन्हें संरक्षण करने की जरूरत पड़ा, है ना। तो ये तो नया नियम है ना, नया नियम है, बहुत सदियों साल पुराना थोड़ी ना है ना। और सघन जनसंख्या था विकसित, बिल्कुल दोनों बातें सही है, एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का एक, क्या जा रहा है आप लोग? 12 का, अच्छा दी की तरफ जा रहा है भैया, 12 ए हो जाएगा भैया। ये गलत है, परंतु नहीं भैया, संरक्षण नया सिद्धांत है। कहां जा रहे हैं आप लोग? नया सिद्धांत है ना। ये तो दोहन, जब हमारी प्राकृतिक चीजों के इतने अधिक दोहन होने लगा, समाप्त होने लगी, तब संरक्षण। जैसे कि कहा जाए गिद्ध,
गिद्ध जब समाप्त हुआ तब संरक्षण करने की बात आई, जब गिद्ध समाप्त नहीं हो रहा था संरक्षण करने की बात कहां से आई? तो जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करने चीजों को समाप्त होने लगे तो नया नियम है संरक्षण का, नया सिद्धांत है, इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना जी भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा, समझिएगा इसको। अब बताइए आप लोग 13 का राइट आंसर है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है ना, मतलब कुल जनसंख्या और कृषि भूमि का, बताइए कृषि घनत्व है, आर्थिक घनत्व है, भौगोलिक घनत्व है, कायिक घनत्व है, जब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़ा खड़ा आप लोग जवाब दीजिए भैया, खड़ा कर बताइए, तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा कायिक घनत्व, क्या हो जाएगा राइट आंसर कायिक घनत्व, डी 13 का डी राइट आंसर होगा। हाँ जी भाई, जी भाई, हाँ बिल्कुल चौरसिया जी करा देंगे, पहले आज करिए है ना, पहले आज करिए आप है ना, उसके बाद कल का भी करा देंगे, ठीक है ना, परेशान ना हो आप लोग, है ना। कायिक घनत्व है भैया, इसका कायिक घनत्व, आर्थिक घनत्व नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आर्थिक घनत्व नहीं होगा, ठीक है ना, आर्थिक घनत्व नहीं, कायिक घनत्व होगा। अब बताएंगे आप लोग 14 का राइट आंसर, कह रहे हैं कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में दिए गए देशों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, क्यों भाई घटते क्रम में, जरा आप लोग बता दीजिए घटते क्रम बताइए। सीआईएस जनसंख्या, सीआईएस कितना है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जरा बताइए कितनी जनसंख्या किसकी है, जरा बताइए। देखिए हमारे सीआईएस की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है ना, लगभग 2 करोड़ समथिंग में बता रहे हैं, बस मैं आपको एक जो है कि ऑप्शन में बता दे रहे हैं, लगभग 2 करोड़ है। जर्मनी के लगभग 8 करोड़ है, 8 करोड़ समथिंग है, ध्यान दीजिएगा है ना। और यूनाइटेड किंगडम का जो है वो जो है कि 7 पॉइंट जो है कि लगभग 1 है ना, 1 है, या कुछ भी कर सकते हैं, इसको 1 ही मान लेते हैं। और फ्रांस का जो है कि 7.5 से अधिक है, ये ध्यान देगा 5 से क्या है अधिक है। अब मिलाइए है ना, बढ़ते क्रम मिलाइए, पहले किसका हो जाएगा, पहले सीआईएस हो जाएगा, फिर जो है कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, फिर आपका फ्रांस है, फिर जर्मनी, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, ध्यान देगा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। लगभग में जनसंख्या दिया गया है जी भाई, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए जी भाई 14C है भाई, 14C नहीं बी हो जाएगा, बी की तरफ जाइए, 14C नहीं होगा बी है ना, सी किसी भाइयों का नहीं आ रहा है ना भैया, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, जनसंख्या इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, लगभग आपका यही है ना, औसतन मैंने लिख दिया है, औसतन मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना बी। किसी का नहीं आ रहा है मुझे लगता है जी भाई अभी तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग, चीजों को समझिएगा कैसे, जो नया क्वेश्चन लगेगा उसको जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विज्ञान विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर है, बताइए निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर है, कहाँ भैया, क्या ऑस्ट्रेलिया का है, क्या इटली का है, क्या फ्रांस का है, क्या स्वीडन का है, सोच समझ के आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए खटाखट बताइए। तो राइट आंसर क्या है गुरुजी, इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते चलिए है ना, आप लोग आगे देखते चलिए, आगे हम बढ़ेंगे बताएंगे 16 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में लिंगानुपात का परिकल्पना प्रति 100 खियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है ना, प्रति 100 क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस देश में लिंगानुपात का परिकलन प्रति 100 व्यक्तियों होना चाहिए, क्या चाहिए भैया, यहाँ व्यक्तियों क्या चाहिए, व्यक्तियों की है ना, व्यक्तियों आप लोग जानते हैं, आप व्यक्तियों से कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्तियों जरा समझिएगा, व्यक्तियों को पुरुषों की संख्या के रूप में विकसित किया जाता है, जरा बता दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, क्या इंडिया है, इंडिया में तो जानते हैं 1000 पे देखा जाता है, क्यों इंडिया में तो 1000 पे देखा जाता है, क्या रूस है, न्यूजीलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इंडिया में तो 1000 पे देखा जाता है भैया ना, 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाओं पे, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है ये बताया जाता है ना, क्या बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल भाई क्या बताया, अमेरिका, बिल्कुल भाई बहुत सही आप लोग आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी लोग का आंसर सही है। अब बताइए आप लोग 17 का राइट आंसर,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। न्यूनतम जन्म दर कहाँ का पाई जाती है, क्या फ्रांस का, जापान का, जर्मनी का? इस पे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन अभी ऊपर बताया गया, ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा ध्यान देंगे करेंगे, फ्रांस हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए। अब बताइए 18 का राइट आंसर बताइए। 18 कह रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप की सबसे मुख्य समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या है जनसंख्या की दृष्टि, जरा बता दीजिए अब क्या है। क्या उच्च जन्म दर है, निम्न जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है और उच्च प्रजनन दर है, जरा बताइए, है ना। आप लोग को हमने बताया है कि जब भी जनसंख्या को बढ़ाने की बात कही जाए तो कहाँ चले जाइए आप लोग, यूरोप में चले जाइए, मतलब वहां पर क्या है, जन्म दर बहुत ही कम है, निम्न जन्म दर है। क्यों निम्न जन्म दर है? राइट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा भैया। 17 का 18 बताइए। 18 का आपका बी हो जाएगा। 18 ए बता रहे हैं, है ना अरुण जी। ए नहीं होगा, उच्च जन्म दर कहाँ है भैया, है ना। यूरोप में उच्च जन्म दर कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में ना मिलेगा भैया, अफ्रीका ना मिलेगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएंगे जो है कि 19 का राइट आंसर बताइए। 19 कहना है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धिमान पुनः स्थापन स्तर पर पहुंच गई है, पुनः स्थापन स्तर पहुंच गई है, जरा बताइए कौन सा है, जरा बताइए खटाखट बताइए। क्या फ्रांस है, सूडान है, चीन है, ईरान है, जरा बताइए। ये सब क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे, एक ही होगा, पुनः स्थान किया जा रहा है जी भाई। बताइए हम लोग खटाखट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 बताइए। 19 क्या हो जाएगा भैया, कहेंगे फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस राइट आंसर। 19 फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर। बताएंगे 20 का, कह रहे हैं कि जनसंख्या स्थिर होती है जब, जनसंख्या स्थिर कब होती है बता दीजिए। क्या चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो, मृत्यु दर और जन्म दर शून्य हो, जन्म दर और अप्रवास दर, मृत्यु दर और उठावास, है ना, दर के बराबर हो जाए, जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो जाए। बताइए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो, जनसंख्या स्थिर कब होती है, मृत्यु दर और जन्म दर शून्य हो, है ना, मृत्यु दर और जन्म दर शून्य हो जाएगा तो बताइए जनसंख्या क्या स्थिर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है। जन्म दर शून्य हो भी नहीं सकता, जन्म दर और अप्रवास माइनस में भी चला जाता है, देखे होंगे, है ना, माइनस चला जाता है। जन्म दर और अप्रवास दर, मृत्यु दर और अप्रवास, तो यहां पर जाएगा अप्रवास, जो है कि अप्रवास, जो है कि उत्प्रवास है, क्या जाएगा भैया, अप्रवास उत्प्रवास है, क्या जाएगा, उत्प्रवास, है ना, ऐसा लिख दिया जाता है कि उत्प्रवास दर के बराबर हो जाए, है ना। देखिए जन्म दर और अप्रवास दर और मृत्यु दर और अप्रवास, इसमें देखिए शून्य दर और जन्म दर, इसमें तो ये ठीक है, लेकिन प्रवास ऐड नहीं किया। जनसंख्या जानते हैं 3 कारणों से बढ़ती है, जनसंख्या 3 कारणों से बढ़ती है, एक आपका जो है कि जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास। जैसे कहा जाए महानगरों की जो जनसंख्या बढ़ी हुई है, क्या जन्म दर से बढ़ी हुई है, नहीं, वहां महानगरों में अदर राज्यों को या गांवों से जाकर लोगों ने बसा है, इसलिए वहां बढ़ गई है। तो इसका सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा सी, 20 का सी। क्या जानते हैं हम लोग, 20 का सी हो जाएगा। अरे ठीक है शिल्पा जी बता देंगे, ठीक है ना, अभी रुक जाइए, पहले इसका तो पढ़ लीजिए, है ना। हाँ भैया नीरज जी क्लास चल रहा है ना। चलिए भैया आपका चिकित्सा सुविधा नहीं, ये हो जाएगा जन्म दर, अप्रवास दर, मृत्यु। जैसे ये बताइए चिकित्सा अलग मैटर हो गया यार, है ना, चिकित्सा अलग मैटर। कहते हैं अफ्रीका का जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, और जन्म दर मृत्यु दर अधिक होने की वजह से वहां पर जनसंख्या दर बढ़े नहीं रही है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर स्थिर की बात कही जा रही है, जरा समझिएगा, है ना, ये नहीं उन्नतशील की बात नहीं कही जा रही है। जरा समझिए क्वेश्चन को समझना कैसे है, हमको क्या देना है, ऐसी क्वेश्चन तो गलत होते हैं। बस हम ये जान जाते हैं कि मेडिकल सेक्टर बहुत अच्छा है, भैया मेडिकल सेक्टर अच्छा हो गया तो मृत्यु दर न कम कर देगा, मेडिकल सेक्टर अच्छा है तो मृत्यु दर कम करेगा, जन्म दर तो नहीं कर पाएगा ना। जन्म दर तो आपके हमारे जो है कि सोच के ऊपर निर्भर करता है, जन्म दर तो हमारे और आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है, मृत्यु दर मेडिकल कम करेगा, लेकिन स्थिर करने की बात तो नहीं हो सकती। जब बताइए आप, हाँ जी भाई, चलिए भैया शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना जी भाई, नीरज जी शेयर कर दीजिए, मैं तो बोला हूँ आज शेयर करने के लिए, यदि आप लोग शेयर ना करें तो भाई तो ये तो गलत बात है ना जी भाई, शेयर तो करना चाहिए आप लोग को। चलिए बताइए घटते जनसंख्या घनत्व से बढ़ती जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों का सही क्रम क्या है। घटते जनसंख्या घनत्व से
बढ़ते जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बता दीजिए। तटीय क्षेत्र है ना, घटते जनसंख्या से बढ़ते, जहां कम से अधिक को जाना है तटीय क्षेत्र जाएगा, जो है कि गर्म हो जाएगा, गर्म रेगिस्तान क्या जाएगा भैया, गर्म है ना, गर्म रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा है ना, वर्षा बहुत गलत लिखा गया है ना, वर्षा, प्रचुर प्रचुर वन है ना, क्या जाएगा भैया, प्रचुर वन, चारागाह जाता है। तो सबसे कम कहां भैया, रेगिस्तान में, मतलब आपका बी हो जाएगा, क्या जाएगा, पहले बी हो जाएगा है ना, दो में बी मिल रहा है, फिर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा मतलब सी हो जाएगा, दोनों में सी मिल रहा है देख रहे हैं, और फिर चारागाह हो जाएगा मतलब डी हो जाएगा, और फिर अंतिम तटवर्ती क्षेत्र में जनसंख्या भैया ज्यादा पाई जाती है ना, तो सबसे अधिक जनसंख्या तो तटवर्ती क्षेत्र में हो जाएगी है ना, और सबसे कम आपका रेगिस्तान वाले एरिया में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं इसको सोच करके कि 21 में पूछा क्या जा रहा है, 21 में पूछा, 21 बी, बिल्कुल भाई बी बहुत सही आप लोग करें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बताएंगे आप लोग जो है कि 22 का राइट आंसर है, 22 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या घनत्व को बहुत ही कम प्रभावित करता है, ध्यान देगा, बहुत ही कम प्रभावित करता है, कौन सा, तापमान है, अक्षांश है, मिट्टी की उर्वरता है, अभिगम्यता है, बताइए, सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, खटाखट आप लोग जवाब दे देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहें गुरुजी इसका राइट आंसर अक्षांश हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा भैया, अक्षांश हो जाएगा। तापमान प्रभावित करता है, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित करता है, अभिगम्यता प्रभावित करता है, भैया जहां आने जाने की सुविधा ज्यादा रहती है, लोगों की संख्या वहां बढ़ती है ना, मिट्टी की उर्वरता, जहां मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पर जनसंख्या अधिक होती है ना, तापमान बहुत ज्यादा जैसे है, जैसे राजस्थान क्षेत्र में देखिए तापमान बहुत अधिक है, वहां भी जनसंख्या प्रभावित होती है, लेकिन अक्षांश ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्यों, अक्षांश ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है जी भाई, आपका क्या बता रहे हैं, बी, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग 23 का राइट आंसर, कार्य की कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चे और वृद्धों की संख्या क्या कहते हैं। अब बच्चे मतलब इसमें कितना, कौन सा वाले बच्चे आ जाएंगे, 1 से 14 वर्ष वाले आ जाएंगे है ना, 1 से 14 वर्ष, और वृद्धों की जो संख्या की बात कर रहा है इसमें कितना आ जाएगा भाई, 59 है ना, 59 वर्ष से ऊपर वाले, 59 वर्ष से ऊपर वाले आ जाएंगे, कौन सा भैया, ऊपर वाले आ जाएंगे। इस जनसंख्या क्या कहते हैं भैया, कहते हैं आश्रित जनसंख्या, ये किसी न किसी के ऊपर आश्रित हो जाती है ना, तो आपका सिंपल सा बात है लगा देंगे आप लोग, आश्रित जनसंख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आश्रित, इन्हें भोजन के लिए, खाना के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, क्यों, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग भैया, ए हो जाएगा, बिल्कुल भाई सभी भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई आप लोग। चलिए अब बताएंगे आप लोग जाएंगे 24 का राइट आंसर दे, 24 करें कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या वनमूलन से संबंधित नहीं है, वनमूलन से संबंधित कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। जैव विविधता का नाश, अम्ल वर्षा, भूमंडलीय उष्णता और मृदा अपरदन है ना, कौन ऐसी समस्या है जो उन्मूलन संबंधित नहीं है, वनमूलन से बात कहा जा रहा है, तो सोचिएगा और बताइएगा इसमें से राइट आंसर। 24 का देखें हमारे भाई क्या दे रहे हैं, 24 बताइए भाई, 24 बताइए, 24 का जी भाई, जी भाई शिवग्रीव कुमार जी को वेरी गुड इवनिंग भैया है ना, जी भाई अरुण जी डी है ना, ए, 24 बी, सब लोग का अलग अलग आ रहा है, जानिए भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, क्या जाएगा, अम्लीय वर्षा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा भैया, हमें और बता दे रहा हूं आप लोग, ये सब तो ठीक है, जैव विविधता का विनाश सही है, भूमंडलीय उष्णता सही है, मृदा तो ठीक है, लेकिन जो पोलैंड है, जो पोलैंड देश है, आप लोग सुने होंगे, वहां पे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होने की वजह से सबसे वनों को प्रभावित हुआ, क्या भैया, वन सबसे प्रभावित हुआ, जानते होंगे आप, क्यों, लेकिन वो पोलैंड एक विशेष एरिया की बात कही जा रही है, पोलैंड की बात कही जा रही है, इसलिए भैया यहाँ ध्यान दिएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, बी, सबसे सटीक इसमें से राइट आंसर होगा बी ही होगा, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग आ भी रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, समझिएगा इस सब चीजों को। जानते हैं अम्लीय वर्षा होने की वजह क्या है भाई, तो जानते होंगे SO2, क्या भैया, SO2, क्यों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि जल से अभिक्रिया करता है तो बना देता है ना, जब ये जो है किससे अभिक्रिया करता है, H2O है ना, H2O से जब अभिक्रिया करता है तो बन जाता है H2O SO4 बन जाता है,
क्यों भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। क्यों, इंडिया में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होता है, कहेंगे आगरा में होता है, इसीलिए आगरा का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला होता चला जा रहा है। आगरा में होने के पीछे कारण क्या है, ये भी जानते होंगे आप लोग, मथुरा का रिफाइनरी है। क्यों, मथुरा का आयरन रिफाइनरी है। विश्व में सबसे जो अम्लीय वर्षा कहाँ पे होता है, नॉर्वे में होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब बताएंगे आप लोग जो है कि 25 का राइट आंसर करेंगे। उच्च जन्म दर उच्च जन्म दर, मृदा अपरदन, वनमूलन और अत्यधिक पशुचारण जैसी प्रक्रियाएं निम्न में से बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है, जरा बता दीजिए। क्या निम्न मृत्यु दर को, उच्च नैसर्गिक वृद्धि को, यूट्रोफिकेशन को, अति जनसंख्या वृद्धि को? बताइए किसको जो है कि बढ़ावा देती है, जरा बताइए खटाखट। देखें हमारे भाई क्या जवाब दे रहे हैं भाई। जी भाई, हाँ बिल्कुल भाई, ताजमहल बिल्कुल है ना। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग। जी भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी भाई, सतीश कुमार जी को वेरी गुड इवनिंग भैया, है ना। जी भाई, डी डी, कुछ लोग डी भी कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। जब अति जनसंख्या हो जाएगी, देखते हैं जब जनसंख्या अति हो जाएगी क्या होगा, उच्च जन्म दर होगा, स्वाभाविक जनसंख्या बढ़ेगी, मृदा अपरदन होगा, क्योंकि ये मिट्टी कटाव भी करेंगे, कृषि कार्य भी करेंगे, जो भी करेंगे कटाव तो होगा ही, सिंपल सी बात है। उन्मूलन भी होगा। क्यों उन्मूलन होगा, क्योंकि जंगलों कटाव करेंगे, कृषि का विस्तार करेंगे, उधर ही तो जाएंगे, है ना। ध्यान देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी, सबसे सटीक आंसर डी हो जाएगा। बताएंगे 26 का राइट आंसर कह रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका में विरल जनसंख्या का कारण है। उत्तरी अफ्रीका में विरल जनसंख्या का कारण क्या है, विरल जनसंख्या, है ना। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान की उपस्थिति, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों की उपस्थिति, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों की उपस्थिति, आटाकामा मरुस्थल की स्थिति। बताइए आटाकामा का यहाँ पर है, आटाकामा कहेंगे दक्षिणी अफ्रीका में, क्या भैया, अर्जेंटीना, सही। हाँ, आटाकामा पैटागोनिया, है ना। तो कहा भैया, चिली में। क्या भैया, चिली में, आप लोग जानते हो कहां पर है, चिली में है ना भैया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। 26 का ए, क्या जाते हैं आप लोग, 26 ए। बिल्कुल भाई, 26 बताइए आप लोग, 26 बताइए, 26 का, है ना। जी भाई बताइए। चलिए 26 ए हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं होगा, है ना भैया। ये तो ये 26 सी कैसे बता रहे, यहाँ पे ढाल पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं, सारा मरुस्थल लगभग लगभग क्या है, प्लेन एरिया वाला है। क्या लगभग लगभग प्लेन है, वहां पे वही जो है कि जो आपके सारा मरुस्थल में जो आपके स्थलाकृतियां बनती है, वो सब स्थलाकृतियां हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 27 का राइट आंसर करें कि तीसरी दुनिया में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत मानव जनसंख्या रहती है। बताइए तीसरी दुनिया में कितने रहती है भैया, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, तीसरी दुनिया में लगभग कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, ध्यान दीजिएगा। 80.5 समथिंग है, ध्यान दीजिएगा। लगभग 85% जनसंख्या तीसरी दुनिया में रहती है। मतलब इसमें से जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 27 है। क्या हो जाएगा भैया, 27, है ना। आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। जी भाई, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे आप लोग जो है कि 28 का राइट आंसर दिए। 28 कह रहे हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है। तो मुझे लगता है इसको तो आप लोग एकदम एक तरफ से देखते मांग खटना लगा देंगे, कह देंगे गुरुजी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। 28 का सी, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, 28 सी, है ना। चलिए आगे बढ़े, है ना। जी भाई, हाँ देखिए रुचि जी लिख रही है 8.5 है ना, 50 है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप लोग लिख रहे हैं भाई, है ना, बिल्कुल। अजय कल रुचि जी, है ना, बहुत अच्छा। चलिए अब बताएंगे आप लोग जो है कि 29 का राइट आंसर है, 29, है ना। कहेंगे उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस देश में है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस महाद्वीप में है, मैक्सिको में है, क्यूबा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में। भैया जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ 18 व्यक्ति है। क्या भैया, 18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब क्यूबा में कितना है, जानते होंगे 102 है ना। अब मैक्सिको में कितना है, मैक्सिको में कितना है, जानिएगा इसमें 53 है। कितना है, जानिएगा 53 है। जानिएगा कनाडा में तो और कम होगा। क्यों, कनाडा में तो और कम होगा। तो जानिएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या जाएगा भैया, बी राइट आंसर। 29 का बी, क्या जाता है आप लोग, 29 बी, है ना। 29 ई कर रहे हैं, बहुत गलतियां हो रही भैया आप लोग को, बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कल्पना साहू जी का राइट आंसर आ रहा है ना। बहुत गलती हो रही है, लग रहा है आप लोग जनसंख्या भूगोल अच्छे से तैयार नहीं किए आप लोग, है ना। गलतियां तो खूब कर रहे हैं आप लोग। ये सब क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 30 का राइट आंसर
कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की 2/3 आबादी रहती है। न्यूजीलैंड की 2/3 आबादी कहाँ रहती है? क्या उत्तरी न्यूजीलैंड में या दक्षिणी न्यूजीलैंड में? बताइए कहाँ पर रहती है? दक्षिणी द्वीप में, उत्तरी द्वीप में, दोनों में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, कह देंगे गुरुजी उत्तरी द्वीप में। क्या हो जाएगा? उत्तरी द्वीप में हो जाएगा, है ना, उत्तरी न्यूजीलैंड में हो जाएगा। राइट आंसर है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग? राइट आंसर बी जी भाई, है ना, क्यूबा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, खटाखट, है ना, बढ़ाइए आप लोग। अब जाएंगे कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? कौन सबसे अधिक नगरीकृत है भैया, जरा बता दिए आप लोग। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जरा बताइए सबसे अधिक जो है कि आपका नगरीकृत कौन सा है? हम आप लोग सही आंसर लेना चाहते हैं, जरा बता दीजिए आप लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं। जरा देखें हमारे भाई क्या आंसर दे रहे हैं, बताइए खटाखट, देखें। जी भाई, जी भाई विकास जी, वेरी गुड मीडिया, है ना। जी भाई बताइए आप लोग, बताइए खटाखट, खटाखट बताइए आप लोग। किसी का 31 का क्या करें? 31 का सी की तरफ सब लोग भाग रहे हैं, सारे लोग, दुनिया लोग सी की तरफ भाग रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा तो है नहीं, है ना। जरा देखिए आप लोग, जो ऑस्ट्रेलिया का जो है कि नगरीकरण है जो है कि 89% है, और जो न्यूजीलैंड का है ये जो है कि 86% है। जरा सोचिए, ये सबसे अधिक में आया था भैया, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। बस यूरोप जान गए, है ना, यूरोप का हर भाग नहीं है भैया, है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ध्यान दीजिएगा, 89 86 ये आपका परसेंटेज है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। जी भाई, डी हो जाएगा। अब डी का आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, परसेंटेज भी है, इसको याद करिए, है ना। बहुत गलतियां हो रही हैं आप लोग से, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ भैया डी होगा, ठीक है ना, डी ही होगा। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 32 का राइट आंसर सोच समझ के दीजिएगा। करें कृषि आधारित अधिवासों के वितरण के 3 प्रमुख तथ्य हैं। क्या भैया? प्रसार है, घनत्व है और प्रतिरूप है। कारण कह रहा है कि सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख है। जब सोचिएगा और बताइएगा, जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है गलती हो जाए। ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जरा सोचिए और बताइए। देखें पहले हम आप लोग सही आंसर लेना चाहते हैं। चलिए बताइए आप लोग, बताइए खटाखट, है ना, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जी भाई, जी भाई, है ना। क्या हासिल जाएगी आज के क्वेश्चन में? इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट भैया, इंटरेस्ट का मतलब है, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। यदि आप जुनून रखते हैं कि नहीं मुझे टीचर बनना है, तो स्वाभाविक बात है मन तो लगाना ही पड़ेगा, बिना मन का कहाँ हो पाएगा। क्यों भाई, बताइए आप लोग, क्यों, है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। किस बताइए, सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में। भैया सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में नहीं भैया, नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों में है। राइट आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब ए राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई? ए राइट आंसर होगा, ठीक है जी, बिल्कुल रुचि जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे आप लोग जाएगी, अगला बताएंगे 33 का राइट आंसर। 33 करेंगे सकल मृत्यु दर की वृद्धिमान प्रवृत्ति है। सकल, है ना, सकल मृत्यु दर, सकल का अर्थ क्या होता जब बता दीजिए, है ना। सकल समझ जाएंगे तो आप लोग मुझे लगता है बता ले जाएंगे। अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में, ओशिनिया में। सोचिएगा सकल यदि पकड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा। जैसे सकल को बोलते हैं ग्रास। क्या बोलते हैं भैया? ग्रास बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रास मतलब अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम मृत्यु दर की वृद्धिमान किसमें है? तो कह देंगे भैया अफ्रीका में। किसमें है? अफ्रीका। 33 का ए हो जाएगा। 33 ए, क्यों? हाँ बिल्कुल रुचि जी, है ना, बिल्कुल सीखने से ही आएगा, बिल्कुल बिना सीखे भैया नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बिना सीखे नहीं आएगा, ये क्लियर सी बात है। यदि आपको टीचर बनना है, जॉब करनी है, तो स्वाभाविक बात है कि भैया सीखना तो पड़ेगा, है ना। और उसमें कुछ परंतु क्यों लेकिन कुछ भी नहीं है, ये समझ जाइए।
अब बताइए आप लोग, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, क्या केंद्रित है, क्या बाढ़ के मैदान पर, चौरस पठार पर, ऊंचे दोआबों में, नदी घाटियों के ऊपरी भागों में? जरा सोचिएगा और बताइएगा, सोच समझ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, तो कहेंगे नदी घाटियों के ऊपरी भाग में रहती है। कहाँ भैया, ऊपरी भाग में, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में रहती है, ध्यान देगा। राइट आंसर डी होगा। सोचिएगा, सोचना क्या है, इसको याद करिए, किसी भाई गलत कर रहे हैं इसको याद कर लीजिए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा। जी भाई, है ना, बनारसी छोरा जी को वेरी गुड इवनिंग, है ना, बिल्कुल आजाद जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सब लोग एक की तरफ जा रहे हैं। बाढ़, बाढ़ के मैदान में जाएंगे भैया, क्या करने जाएंगे बाढ़ के मैदान में? हाँ, अरे भैया बाढ़ के मैदान से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में रहेंगे। काहे बाढ़ के मैदान में जा रहे हैं जान देने के लिए? हाँ, वहां कहा करने जा रहे हैं आप लोग? बाढ़ के मैदान में मत जाइए भैया, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में ही आइए, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा ज्यादा बाढ़ के सीजन चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए आप लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत्तम मानव जमघट नहीं है, बृहत्तम मानव जमघट नहीं है? क्या पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका? सोचिए, बहुत सरल है, बहुत सरल है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लिए ना तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। बस ये जानिए, कहीं से कनेक्ट कर लीजिएगा, कहीं से कनेक्ट कर लीजिएगा कि जो है कि विस्तृत कृषि कहाँ होती है, जरा ये भी सोच सकते हैं। विस्तृत कृषि उसी जगह पे होती है जहां पे जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, क्या? तो इससे भी आप लोग कनेक्ट करके लगा सकते हैं। बताइए, देखें आप लोग भैया कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, जरा बताइए जी भैया, बताइए। 35 का सीआर दक्षिणी एशिया, अरे भैया दक्षिणी एशिया में जनसंख्या का भंडार है ना, दक्षिणी एशिया में जनसंख्या, दक्षिणी एशिया में भारत ही आता है, देखिए भारत है, बांग्लादेश देख रहे हैं आप लोग, विश्व में सबसे जनसंख्या बांग्लादेश का पाया जाता है। सोचिए, दक्षिणी आपको बहुत सही लगा रहे हैं कुछ भाई हमारे, है ना, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। विस्तृत कृषि वाले जानते होंगे, ट्रक फार्मिंग, क्या ट्रक फार्मिंग आप लोग जानते होंगे, क्यों भाई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 36 का राइट आंसर बताइए। कह रहे हैं कि अंतर क्षेत्रीय प्रवास, है ना, अंतर क्षेत्रीय प्रवास, इंट्रा रीजनल माइग्रेशन निम्न में से किसके बीच होता है? जरा बता दीजिए, किसके बीच होता है अंतर क्षेत्रीय प्रवास? किसके? ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर, नगर से उपनगरीय क्षेत्रों की ओर, नगरों से महानगरों की ओर, में से सभी? जरा सोचिए, बताइए, ध्यान देगा। अंतर क्षेत्रीय प्रवास का अर्थ क्या होता है? अंतर क्षेत्रीय प्रवास का अर्थ क्या होता है ना, जानते हैं कि जहां पे, जैसे कहा ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर, नगरों से उपनगरीय क्षेत्रों की ओर, है ना, और नगरों से महानगरों की ओर, और में से कोई नहीं। अंतर क्षेत्रीय का मतलब यह होता है कि जहां पे आप सुबह गए शाम तक चले, है ना, जहां आप सुबह गए शाम तक चले आए तो हो जाएगा अंतर क्षेत्रीय प्रवास के अंतर्गत आता है। ध्यान देगा इस पे, है ना, ध्यान देगा। तो आप बहुत सारे लोग देखिए गांव से जो है कि शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, जाते हैं, सुबह जाएंगे शाम तक चले आएंगे। बहुत सारे लोग जो है कि दूर दूर से 40-50 किलोमीटर से जो है कि काम करने के लिए शहर में जाते हैं, फिर गांव चले आते हैं, है ना। तो ऐसे जो है कि नगर से नगर, तो इसमें तो यह हो जाएगा सभी में से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। जी बिल्कुल भाई, सभी भाई कर रहे हैं एक तरफ से, बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही बस क्वेश्चन देखिए समझना है, ऐसे ही समझ के आप लोग लगाएंगे पक्का सही हो जाएगा, गलत होगा ही नहीं सकता। करेंगे जननांगी संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था की विशेषता है। अब बताइए, तीसरी अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, जरा बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या कर रहा है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और तीव्र गति से घटती मृत्यु दर, फिर क्या निम्न मृत्यु दर और तीव्र गति से घटती जन्म दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। सोचिए और बताइए। तीसरी अवस्था पूछा गया है। पहली अवस्था में जानते हैं उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? उच्च जन्म दर तो ऐसा ही रहता है, मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आती है, क्या? और तीसरी अवस्था में जो होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है? घटती है। दोनों ग्राफ क्या होते हैं भैया? ऐसे ऊपर से क्या होता है, अब नीचे आने लगते हैं, क्या? तो ध्यान देगा, इसमें कौन सा आएगा? निम्न मृत्यु दर करा, निम्न मृत्यु दर और तीव्र गति से घटती जन्म दर, है ना, यही हो जाएगा सी राइट आंसर। क्या जाएगा भैया? ध्यान से पढ़िएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी। क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल भाई, सभी भाइयों का एक तरफ से अच्छे, बहुत सही करे हैं ना।
चलिए बहुत सही भाई, है ना, बहुत सही, है ना। चलिए आगे आगे देते हैं ना, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत सही आप आंसर कर रहे हैं, बताएंगे 38 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि जिन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञान की ज्ञात, है ना, ज्ञात ज्ञात रहेगा, ज्ञात की जाती है वे तत्व है। जिन तत्वों के आधार पे, है ना, जिन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात किया जाता है, मानव एवं संसाधन, मानव एवं उसकी क्षमता, मानव एवं कुल जनसंख्या, में से कोई नहीं है। सोचिए, मुझे लगता है आप लोग इसका जवाब दे देंगे। अब मेरे भाई मुझे लगता है सभी भाई बहुत अच्छे से ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। क्यों, कैसे देंगे, सोचिए कि आदर्श जनसंख्या किसे कहते हैं, कि जहां की जो है कि जनसंख्या और संसाधन में क्या हो, जो है कि बैलेंस हो, उसे क्या कहेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। लेकिन जहां की जनसंख्या अधिक और संसाधन कम हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, जनाधिक्य। क्या कहते हैं, जनाधिक्य हो गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताइए आप लोग। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो भैया यहाँ मानव संसाधन को ही देखा जाता है, इसी आधार पर बताते हैं कि जनसंख्या हमारी कैसी है, कैसी है, क्या आदर्श जनसंख्या है, या जनाधिक जनसंख्या है, या न्यूनतम जनसंख्या है, कैसे, किस बेस पे हम लोग जो है कि उसको बताते हैं। तो मानव और संसाधन को कोरिलेट करके बताया जाता है ना। ए राइट आंसर। मुझे लगता है सभी भाई का ए आता भी होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बात सभी भाई शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी भाई हैं ईमानदारी से भाई सब लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के कहने पर सुनिए, आप लोग कहे कल के सर जो है कि पॉपुलेशन ला दीजिए, हम कहे बिल्कुल पॉपुलेशन आ जाएगा, है ना। आप लोग बोले हैं अभी जो है कि वहां से क्वेश्चन लाने के लिए क्या बोलते हैं, आपका प्रायोगिक भूगोल, है ना, प्रायोगिक भूगोल से भी कहे हैं आप लोग। प्रयोग मुझे याद है, प्रायोगिक भूगोल से भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है ना, आएगा। इसलिए जो है कि आप लोग जो है कि भाई थोड़ा सा गुरु के लिए तो शेयर कर ही सकते हैं, है ना। गुरु के लिए इतना बनता है, शेयर करिए। जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, है ना। बिल्कुल भाई एकदम कर लीजिए झाड़ करके, और जो है कि शेयर भी कर दीजिए, जहां भी है, छोटा बड़ा ग्रुप, जो भी ग्रुप है ना। बिल्कुल भाई करिए आप लोग, बताइए सबको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी भाई। पूजा कुमारी जी को वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया, है ना जी भाई। अच्छा आजाद जी कह रहे हैं कि सर ऑलरेडी शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 39 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि जननांकी संक्रमण है। जननांकी संक्रमण किसे कहेंगे, सोचिए, जननांकी संक्रमण पूछा है, इसलिए ध्यान से बताइएगा। कह रहे जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। फिर कह रहे हैं सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत। जन्म दर में परिवर्तन, जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का। ध्यान दीजिएगा, जननांकी कहा है, और जननांकी में ध्यान दीजिएगा भैया, आपको प्रवास नहीं आता। जनसंख्या वृद्धि में आ जाएगा, लेकिन जननांकी में सिर्फ मृत्यु दर और जो है कि जन्म दर ही रखा जाता है। इसलिए भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, है ना। 39 का ये राइट आंसर हो जाएगा, 39 ए हो जाएगा। ठीक तरफ जा रहे हैं ना, 39 ए होगा भैया, है ना जी भैया। राकेश जी को वेरी गुड इवनिंग भैया, है ना जी भाई। अच्छा कल्पना साहू जी करें, मैंने बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। राइट आंसर भैया ए हो जाएगा। जननांकी संक्रमण भैया आप लोग सिर्फ जन्म दर में परिवर्तन, है ना, जन्म दर में परिवर्तन, सिर्फ जन्म दर में परिवर्तन होगा, मृत्यु दर नहीं आता क्या। जननांकी संक्रमण, जननांकी संक्रमण दोनों आता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों आता है भैया। इसको समझिएगा आप लोग, शब्दों को समझ के चलेंगे तभी मजा आएगा, है ना। शब्दों को समझ के चलेंगे तभी मजा आएगा, अन्यथा गलत हो सकता है क्वेश्चन। और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं आज, है ना, मैक्सिमम लोग। कहेंगे जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, नीति का जो नीति बनाया जाता है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, बताइए। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में मंद वृद्धि, जनसंख्या व संसाधनों में संतुलित व्यवस्था, जनसंख्या का प्रवासन। बताइए, मुझे लगता है इसको तो कोई गलत नहीं करना चाहिए भाई, है ना। जब भी बैलेंस की बात आ जाए ना, तो बैलेंस पे ही जाया करिए आप लोग। कहाँ कोई भी काम करने जाते हैं पहले बैलेंस ही देखते हैं ना भैया, कि बैलेंस मेरे पास कितना है, जब उसको देख ले। तो भैया जब बैलेंस रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो कोई भी जब नीति लाएंगे तो बैलेंस में ही लाएंगे, क्यों। तो राइट आंसर है जनसंख्या और संसाधन में संतुलित व्यवस्था होना चाहिए, है ना, व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जनसंख्या में ऐसा नीति बना दे खूब जनसंख्या बढ़ने लगे, ऐसी नीति बना दे खूब जनसंख्या तेजी से घटने लगे। जैसे देखे होंगे कि चाइना ने जैसे ऐसा जनसंख्या बना दिया कि एक परिवार में एक जो है कि संतान की बात कर दी, बहुत तेज उसकी जनसंख्या घटने लगी, है ना। एक दंपति को एक संतान कर दिया बहुत तेज से, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, है ना। ऐसा नियम होना चाहिए कि संतुलित अवस्था में हो। हालांकि जनसंख्या कंट्रोल किया, जनसंख्या कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर नियम उन्होंने बदल दिया। अब कर दिया 2 बच्चों के, एक दंपति को 2 संतान, है ना, एक दंपति को 2 संतान कर दिया, है ना। क्या भाई जानते होंगे आप लोग। तो इस तरह से भैया सोच समझिए, बैलेंस खत्म हो गया सर जी, है ना जी। बिल्कुल गणेश जी, है ना, बिल्कुल भाई।
बहुत सही। तो बस इस तरह से आप लोग समझ के चलिएगा। अब बताइए 41 का राइट आंसर कह रहे हैं कि प्रति परिवार एक बच्चा किस देश की जनसंख्या नीति का अंग है? बताइए एक परिवार एक प्रति परिवार एक बच्चा किस देश की? क्या भारत, फ्रांस, कोरिया, चीन? मुझे लगता है यार मैं तो ऐसा आंसर अभी लिख कर दिया, अभी ऐसा मैंने आंसर ही लिख कर दिया, और लिख कर दिया तो आप लोग बता भी दे जाएंगे क्या भाई, है ना? जी भाई स्नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, जस्ट टीचिंग लाइक, बिल्कुल भाई, थैंक यू नहीं स्नेहा जी। जी भाई, है ना? जी भाई बहुत सारा क्या बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भाई मेरी बातों को आप लोगों को ध्यान से लग रहा है, सुनना है खूब अच्छे से, है ना? चिन्ह लगा दिए। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 42 का राइट आंसर बताया 42, संसाधन निम्न में से किस विशेषता से युक्त नहीं होता है? जानिएगा किस विशेषता से युक्त नहीं होता है? संसाधन निम्न में से किस विशेषता से युक्त नहीं होता? क्या निर्भरता से, निश्चित उद्देश्य से, उपयोगिता से, अनुपयुक्त से? तो बताइए, मुझे लगता है ये तो बहुत आप लोग ऐसे ही आंसर देखते मान लगा देंगे तो ये होगा, कौन सा होगा बता दीजिए? राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे गुरुजी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अनुपयुक्ता, अनुपयुक्ता का समझिए संसाधन, संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। संसाधन का सबसे बड़ा, संसाधन सबसे बड़ा कौन सा होता है भैया, कोई बताएगा? संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है, ये कथन किसका है? जिम्मरमैन का है ना, जिम्मरमैन का है। और सबसे बड़ा संसाधन तो मनुष्य का ज्ञान है। यदि मनुष्य के पास ज्ञान ना होता तो आज हम लोग जो है कि घर में बैठे, है ना, कंबल ओढ़े पढ़ नहीं पाते। क्यों पढ़ नहीं पाते? है ना, दूरस्थ शिक्षा नहीं हो पाता क्या भैया, है ना? नहीं हो पाता। हम लोग पास पास में आके पढ़ पाते, है ना, जब पास में रहती तभी पढ़ पाते हम लोग, ऐसे तो पढ़ते नहीं। तो किसका है? मनुष्य का ज्ञान ना है क्या भैया? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या जवाब हैं आप लोग? बिल्कुल भाई सभी लोग डी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई आप लोग। अब बताइए आप लोग 43 का राइट आंसर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है? मानव संसाधन कौन सा भैया, जरा बताइए। मानव का ज्ञान, कृषि भूमि, वन भूमि, खाद्यान्न भूमि, बता दीजिए। अभी मुझे लग रहा है नमता कैसे यार आप लोग का जो है कि लीक ही हो जाता है मुझसे, है ना? लीक ही हो जाता है, लीक होना नहीं चाहिए। मानव का ज्ञान भैया हो जाएगा, ध्यान देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव का ज्ञान 43 से, है ना, 43 से हो जाएगा। जिम्मरमैन, बिल्कुल भाई जिम्मरमैन, जिम्मरमैन बिल्कुल लिख रहे हैं 43, ये भी आने लगा, बहुत अच्छा सभी भाइयों का, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब बताएंगे आप लोग 44 का राइट आंसर। 44 कह रहे हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि कौन सा प्रतिकूल प्रभाव डालती है ना? विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि कौन सा प्रतिकूल प्रभाव डालती है? बताइए जरा। बहुत सरल है ना, बहुत ही सरल है, मुझे लगता है लगा भी देंगे आप लोग। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि, कुशल श्रम में वृद्धि, रोजगार का अभाव। जरा बता दीजिए, है ना, बता दीजिए। मुझे लगता है कि इससे आप लोग गुजर रहे हैं, है ना, इससे आप लोग गुजर रहे हैं। विकासशील देश, विकासशील में रह भी रहे हैं और इससे गुजर भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर बताने की जरूरत है ना? आप लोग खुद ही आंसर बता सकते हैं गुरुजी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बेरोजगारी से बड़ा क्या हो सकता है? इस समय देख रहे हैं आप, झेल ही रहे हैं क्या भैया? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी भैया, क्या भाई कल्पना साहब जी कह रहे हैं कि सर सील लगा दीजिए। सील भैया, भैया क्या होता है ना? डी, बिल्कुल भैया, है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बताएंगे आप लोग 45 का राइट आंसर कह रहे हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है ना? अनुकूलतम जिसका सिद्धांत किसने किया था? अनुकूलतम जिसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या क्लार्क ने, एडविन केनन ने, जिम्मरमैन ने, जो है कि गोसाल ने? क्लार्क ने तो जो है कि जनसंख्या भूगोल दिया है ना, जनसंख्या भूगोल किसका है ना, क्लार्क महोदय का। और जिम्मरमैन अभी बताया गया कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। और जो है एडविन केनन राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? एडविन केनन 45 का बी राइट आंसर। जी भाई सभी भाइयों का आ रहा है, बिल्कुल भाई, रोजगार का अभाव, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल भाई, बहुत सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे आप लोग 46 का राइट आंसर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृत्यु दर निम्न है? जरा बताइए, मृत्यु दर निम्न कहाँ का है? बताइए, है ना, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी यूरोप और ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और इराक, मध्य पूर्वी चीन और स्वतंत्र स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। जरा सोचिए और बताइए, है ना, ये भी थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे तो आ जाएगा, है ना? बताइए, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान। तो ध्यान देगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ध्यान देगा 46 का ए राइट आंसर, 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना?
बिल्कुल भाई, गणेश जी का ए आ रहा, बहुत बढ़िया, पहला आंसर बी गणेश जी। और जो कि अरुण जी बी कर रहे हैं, बी नहीं होगा भैया, ए पे चले जाइए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी यूरोप और ग्रीनलैंड नहीं भैया, आपका उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान हो जाएगा, ध्यान देगा इसपे, ठीक है ना। पश्चिमी यूरोप होता है, पूर्वी यूरोप नहीं, पूर्वी यूरोप में स्थिति खराब है ना, पूर्वी यूरोप की स्थिति खराब है, पश्चिमी यूरोप की स्थिति ठीक ठाक है, ठीक है ना। चलिए आगे बताएंगे हम लोग। 47 का राइट आंसर कह रहा है कि चीन में जन्म दर को कम रखने हेतु विधि काम में ली जाती है ना। चीन में जन्म दर को कम रखने हेतु जो विधि काम में ली जाती है वो है क्या है भैया, बताइए आप लोग। मुक्त गर्भापात है, हम दो हमारे एक की नीति है, मुक्त बंध्याकरण है, गर्भ निरोधक सामग्री का मुक्त वितरण है। जरा सोचिए, बताइए, है ना, क्या राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी मैंने इसका आंसर आप लोग बता चुके हैं, आप लोग इसका आंसर बता चुके हैं भैया। इतना कठोर नीति लाया था ना कि उससे जनसंख्या रुकी, ध्यान देगा, हम दो हमारे एक वाली नीति ला दी थी, इसलिए जनसंख्या बहुत तेजी से कटी थी। क्या जानते होंगे आप लोग। तो भैया आपका बी हो जाएगा, सभी भाई बी कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। चलिए चीजों को बस ऐसे ही समझना है आप लोग को, ध्यान देगा। कह रहे हैं कि 1990 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि पाई गई है ना। कहाँ पाई गई थी जरा बताइए, क्या विकसित देशों में पाई गई, विकासशील देशों में पाई गई, दोनों ही प्रकार के देशों में पाई गई, किसी भी प्रकार के देशों में, बताइए। 1900 दशक में सर्वाधिक, है ना, 1990 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाया गया था, जरा सोचिए, बहुत ही सरल है ना। देखिए भाई, विकसित देश तो नहीं होगा, यदि विकसित होता तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। किसमें कहेंगे भैया, ये विकासशील वाले ही ऐसा काम करने वाले हैं, क्यों भैया, विकासशील वाले ही ऐसा करने वाले हैं, क्यों। आप लोग जानते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, वो अपनी जनसंख्या को ही, अपने पुत्र को ही, अपने परिवार को अपना धन मानते हैं, क्या अपना धन मानते हैं। ये कहते हैं जितना अधिक हमारे पास परिवार होगा उतना ही धन आने वाला है, क्या वही धन मानते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो ध्यान देगा, ये विकसित विकासशील देशों में ही ऐसा देखने को मिलता है। विकसित में देखे होंगे, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, देखे होंगे आप लोग, बड़े लोगों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में संख्याएं कम ही होती है, जो छोटी गाड़ी होती है देखते हैं बड़े बड़े लोग जाते हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक आदमी दो आदमी बस बैठे रहते हैं, एक ड्राइवर दो आदमी, एक आदमी बैठे खूब बढ़िया जा रहे हैं BMW से। अब वही जगह छोटी गाड़ी ले लें, देखिए वैगनार ले लीजिए, वैगनार में जाएगी, देखिए सब एकदम जगह नहीं बच पाता है कि बैठने के लिए, सब आगे पीछे इधर खिसक खिसक के बैठते हैं, क्या भाई, देखा ही होगा आप लोगों ने। जी भाई, चलिए बहुत अच्छा भैया, है ना। अब आगे बताइए, बताइए आप लोग। 49 का राइट आंसर कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में ऊंचाई और जनसंख्या के बीच संबंध निम्न में से होता है। किसी क्षेत्र में ऊंचाई और जनसंख्या, बताइए ऊंचाई और जनसंख्या के बीच में क्या संबंध होगा। जब ऊंचाई बढ़ती है तो क्या जनसंख्या बढ़ती है, ऊंचाई जब बढ़ती है जनसंख्या कम होती है, क्या होती है जरा बताइए, बहुत सरल है यार। ऊंचाई बढ़ने के साथ जनसंख्या घनत्व घटता है, ऊंचाई घटने के साथ जनसंख्या घनत्व घटता है, ऊंचाई और जनसंख्या घनत्व के बीच धनात्मक सहसंबंध है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जरा सोचिए, बताइए। कहेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ जनसंख्या घनत्व घटता है भैया, जब ऊंचाई बढ़ने लगेगा जनसंख्या कम न होती है, जनसंख्या कम न होती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका। अच्छा गणेश जी, गणेश सर, हम लोग टेम्पो से जाते हैं, चलिए भैया टेम्पो से भी जाते हैं, देखते हैं टेम्पो एकदम भर भर के जाते हैं, क्या बैठने के उसमें भी जगह नहीं रहता। चलिए बताइए आप लोग। 50 का राइट आंसर कह रहे हैं कि भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2011 के अनुसार कितना, जरा बता दीजिए। भारत में 0 से 6 मतलब 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों की तो ये कितना परसेंट है, क्या 4.9 है, 9.4 है, 9.5 है, 15.9 है, क्या बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोग को बता देना चाहिए 2011 के अनुसार बच्चों का, क्यों भाई, आप लोग जानते होंगे जन्म दर अभी यहाँ पे भारत में देखा जाए जो है कि जन्म दर कितना है ना, क्या बताइए आप लोग। और उसके बाद जो है कि 10 की वृद्धि दर कितना है, जरा बता दीजिए आप लोग, 10 की वृद्धि दर कितना है, वही आप लोग राइट आंसर क्या जाएगा भैया, डी हो जाएगा, 15 का डी, क्या चाहते हैं आप लोग, 15 का डी हो जाएगा। जी भाई, चलिए ठीक है भाई, ये कर रहे भैया कहा, अरे ये भैया ये नहीं हो जाएगा, ध्यान देगा, आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। 15 है, भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 के अनुसार, बता दीजिए आप लोग, ये बताना था 15 का, ठीक है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा भैया।
अब बनाएंगे आप लोग जो है कि 51 का राइट आंसर बताइए। 51 कह रहा है कि किस अक्षांश रेखा के सहारे जनसंख्या विरल है? किस अक्षांश रेखा के सहारे जनसंख्या विरल है बताइए? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा। बहुत सरल है। अब इससे सरल क्या हो सकता है बताइए? लगा देंगे आप लोग खटाखट। बताइए खटाखट देखें हमारे भाई क्या जवाब दे रहे हैं भाई, बताइए आप लोग, है ना जी भाई? हाँ बिल्कुल भाई सुलेखा जी, बहुत सही, बहुत सही आप लोग बता रहे हैं, बहुत सही, है ना जी भाई? चलिए राइट आंसर क्या जाएगा भैया? आर्कटिक वृत्त, है ना, सबसे कम जनसंख्या इधर पाई जा रही है। आर्कटिक वृत्त, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? डी राइट आंसर जी भाई, बहुत सही आप लोग दे भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, है ना? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? डी राइट आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आर्कटिक। इसी तरह से देखिए आप लोग देख जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग सोचा भी करिए कैसे हम लोग दिमाग लगा के इसको हल कर सके, है ना? तो थोड़ा सोचिए, इसको कई जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जोड़िए उसको। विश्व में सघन, है ना, कह रहे हैं कि विश्व में सघन जनसंख्या के 3 प्रमुख क्षेत्र निम्न में से है। कौन है? विश्व में सघन जनसंख्या के 3 प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है? सघन द्वारा बताना है। पश्चिमी यूरोप, भारत और चीन, भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका और चीन, भारत, चीन और दक्षिणी अमेरिका, भारत, चीन और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, चीन नहीं, है ना? ये तो दो काट ही दीजिए आप लोग। फिर कह रहा है कि भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग। जानते होंगे आप लोग अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वो जो 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री वेस्टर्न है ना भैया? जानते होंगे आप लोग 100 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा के सहारे देखा जाए, इसके इस साइड में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्यों भैया? जनसंख्या इधर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्यों? जनसंख्या घनत्व इधर पाई जाती है, इधर जनसंख्या घनत्व कम है। तो राइट आंसर भैया आपका यही हो जाएगा, ध्यान दिएगा, है ना? बी, 52 का बी राइट आंसर होगा। 52 बी हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी भाई जा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा इसको। अब बताइए आप लोग 53 का राइट आंसर करें कि जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, जनसंख्या की नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक वृद्धि है। चलो बता दीजिए अब तो बता ही देंगे। क्या जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, प्रजनन दर में वृद्धि, बढ़ती जन्म दर में से कोई नहीं? बताइए, है ना? जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि क्या होता है? नैसर्गिक वृद्धि क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर हो रहा है वही क्या होगा? वृद्धि दर हो जाएगा, वही वृद्धि दर हो जाएगा भैया। राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए। राइट आंसर क्या जाएगा? 53 का ए हो जाएगा मुझे लगता है जी भाई। वेस्टर्न, बिल्कुल भाई, डिग्री सबसे अधिक, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्नेहा जी बहुत अच्छा दे रहे हैं आप तो, है ना जी भाई? ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सही। आप बी कर रहे हैं क्या भैया? प्रजनन दर में वृद्धि, प्रजनन दर में वृद्धि जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि की बात कर रहा है। नैसर्गिक मतलब होता है कि जैसे हम कहें एक वर्ष में कितने बच्चों का जन्म हुआ, और जो है कि मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो लोगों का जन्म और प्लस जो है कि मृत्यु जो घटा दीजिएगा। जैसे कहा जाए, अब इसे बताइए कि 2000 मान लेते हैं कि 2011 में जनसंख्या जो भी रही होगी इंडिया की, है ना, अब जो है कि 2021 में गणना जब भी आता है, 2024 में गणना आपका हो करके आता है 24 में, तो 2024 में इसमें से इसको घटा दीजिए और जो यहाँ पे अब आएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका नैसर्गिक वृद्धि दर हो जाएगा, वो आएगा। तो घटाने के बाद ही समझ में आएगा भैया। ये दोनों को हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना? इसलिए ठीक है भैया। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है ना? चलिए अब देखें, अब बताएंगे आप लोग जो है कि विश्व में, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सघन जनसंख्या, है ना, विश्व में सघन जनसंख्या के 3 प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है? ये तो बताया गया ना भाई, ये बताया गया। ऐसा क्वेश्चन अभी तो बताया है। अगर डबल कर देगा, ये भी डबल हो गया। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला, हाँ ये बताइए आप लोग, है ना? बताइए आप लोग, कह रहे हैं कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? मतलब कि जहां पे अधिक जन्म दर भी हो, अधिक मृत्यु दर भी हो, तो कहेंगे गुरुजी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऐसा मुझे लगता है इसको भी करा दिए थे क्या, है ना? राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका जी भाई? क्या बता रहे हैं आप लोग? जी भाई 54 का 54, हाँ बिल्कुल वो बता दिया गया था। आ जाइए आप लोग, है ना? 56 का आ जाइए, 56 हो जाएगा। अब बताइए आप 57 बताइए, 57 का राइट आंसर बताइए। 57 कह रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम क्या जाता है जी? अवरोही क्रम मतलब भैया घटते क्रम बताना। क्या बताना है? घटते क्रम बताना। क्या बताना है? घटते क्रम बताना है। क्या बताना है? घटते क्रम में। चीन में, भारत में, इंडोनेशिया, अमेरिका। चीन, भारत,
संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, चीन, इंडोनेशिया। सोच समझ के आप लोग बताइएगा। यदि हम पूछे आपसे सीधे से, देखिए अभी तो याद रखिए आप लोग को हम सीधे पहले ही बता दे रहे हैं कि 2011 के अनुसार ही डाटा बताना है। किसके अनुसार जानिएगा, 2011 के अनुसार ही आप लोग बताएंगे। ये नहीं कि जो है कि जो अभी वो तो अभी इंडिया का देखा जाए, देखिए मैं सीधे से कर रहा हूँ, इंडिया का अभी जो है कि जनगणना हुआ नहीं है। जब जनगणना आएगा तब बताएंगे। वो विश्व इंडिया लेवल पे, विश्व लेवल पे इंडिया का पहला स्थान आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो हम लोग बताएंगे 2011 के अनुसार बताएंगे भैया। 2011 के अनुसार ही आप लोग बताइए। देखिए हमारे भाई क्या बताते हैं 2011 के अनुसार बताइए, है ना। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया। हाँ बिल्कुल भाई सुलेखा जी बहुत सही कर रहे हैं यार, है ना। चीन है, भारत है, बिल्कुल भाई आपका बहुत अच्छा आंसर है। राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, 57 बी हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, सुलेखा पटेल जी, है ना, सुग्रीव जी, नीरज जी, राकेश जी, ट्विन जी, है ना, रुचि जी, विकास जी, नीरज जी, रुचि जी, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। छोटे लाल जी, है ना, बहुत अच्छा। चलिए नीरज जी आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 58 का राइट आंसर करें कि भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेश को बांटने का प्रयास किस विद्वान ने किया था। भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेश को बांटने किसने बांटा था भैया? आर के मुखर्जी ने, पी सेन गुप्ता ने, आरसी चंदना ने। जो है कि ये आरसी चंदना का तो किताब है जनसंख्या भूगोल, क्यों पढ़े होंगे आप लोग आरसी चंदना का। जो है कि एम के प्रेमी, है ना, आरसी चंदना की बुक बहुत मोटी है ना, ले लीजिए। और उसी ज्यादातर क्वेश्चन बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा आरसी चंदना से। तो कहेंगे भैया 1970 की बात थी, 1970 की बात थी, ध्यान दीजिएगा 1970। पी सेन गुप्ता क्या जाएगा भैया? पी सेन गुप्ता हो जाएगा। क्या राइट आंसर? बी सेन गुप्ता, बिल्कुल भाई गुप्ता जी, है ना, बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग बी। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 59 का राइट आंसर कहना है कि संयुक्त राज्य सदृश देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, है ना। संयुक्त राज्य सदृश मतलब कि संयुक्त राज्य देश जैसा या यूएसए देश जो है कि यहाँ संयुक्त राज्य सदृश देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, जब बताइए। क्या रूस नहीं है, कनाडा नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, जब बता दीजिए, है ना। तो जानते होंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मिस्र तुल्य, है ना, मिस्र तुल्य देश कौन कौन से हैं। मिस्र तुल्य जनसंख्या प्रदेश पूछा जाता है ना, या यूरोपीय तुल्य जनसंख्या प्रदेश पूछा जाता है ना, ब्राजील तुल्य पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। जरा ऐसे आप लोग इसको भी बता दीजिएगा। तो इसमें भैया कौन आएगा? रूस भी आता है, कनाडा भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। लेकिन आपका नया आने वाला कौन है भैया? जानिएगा ब्रिटेन नहीं आएगा। क्या जाएगा? ब्रिटेन। 59 का सी हो जाएगा, 59 का सी। भैया न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है, ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड है। एक बार नहीं कई बार कहा, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा भैया, ब्रिटेन नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, है ना, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और इसको भी आप लोग जो है कि चांदना किताब पढ़ेंगे तो चांदना में मिल जाएगा, है ना, चांदना में पढ़िए किताब, मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब बताएंगे आप लोग 60 का राइट आंसर बताइए। मिस्र सदृश जनसंख्या संसाधन प्रदेश में शामिल है, बताइए। ये तो बता ही सकते हैं, मिस्र वाला आ गया, बताइए। मिस्र तुल्य जलवायु कौन सा है? मिस्र तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है? क्या भारत आता है, सऊदी अरब आता है, यमन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है? अभी बताया गया संयुक्त अमेरिका तो आएगा नहीं, है ना। अब बताइए, तीन में बता दीजिए आप लोग, है ना, बताइए। कहेंगे जी मिस्र जैसा तो हमारा भारत ही आता है। क्या भैया राइट आंसर क्या जाएगा? 60 का ए, राइट आंसर 60 का ए हो जाएगा जी भाई। गणेश जी कह रहे हैं कैसे? जी भाई गणेश जी कह रहे हैं कैसे? मैं अभी किताब पढ़ के सुना दूं, है ना, किताब पढ़ के सुना दूं भाई। पढ़ के मैं किताब सुना दूं, जैसा कहें। मुझे थोड़ा सा खोजने में जाए उधर से किताब, रुकिए मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोग को। देख लीजिए भैया, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं कैसे। देखिए ये आपके सामने है जनसंख्या, है ना, आरसी चांदना का है, किसका है? आरसी चंदना का है ये, है ना। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल किसने लिखा था? क्लार्क महोदय ने लिखा था, क्यों? तो इसमें हम देख ले रहे हैं, अभी आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं भैया। ऐसा नहीं है, मेरे पास सबके साथ होते हैं, लेकिन दिखाने में थोड़ा समय लग जाता है, बस इसीलिए, ठीक है ना। मैं दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे है? जनसंख्या वृद्धि प्रवास और जनसंख्या नगरीकरण जनसंख्या प्रदेश ना,
जनाधिक जनसंख्या समाज प्रदेश में आपका है जनसंख्या 499 आप लोग देखिएगा, यदि आप लोग की किताब होगा 499 पढ़िएगा, 499 पढ़िएगा, 499 में आपका आएगा, है ना। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ भैया, परेशान ना हो आप लोग। 499 में ना किधर है रिकार्डो 499, अच्छा वो गड़बड़ हो गया। 499 ब्राजील प्रकार के हो गया, मिस्र प्रकार के हो गया, है ना, मिस्र प्रकार का हो गया, और जो एक यूरोपीय प्रकार का है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का है ना। तो इसमें देखिए कहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ देखिए इस प्रकार, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ सीधे सीधे, कि इस प्रकार के प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंश सोवियत रूस, है ना, हाल में बसाए गए मध्य और पूर्वी भाग और अर्जेंटीना आते हैं। इन सभी राष्ट्रों में धन धान्यता उच्च दर्जे की है। यह संभावना है कि आगे जाने वाले समय में और भी देश इस क्षेत्र के श्रेणी में आएंगे। तो साथ ही इस संभावना से भी और आर्थिक उथल पुथल के कारण रूप से पृथक हुए कई देश अब इस श्रेणी से हकदार नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के जनसंख्या संबंध अति नवीन है, क्योंकि लगभग 100 से 150 वर्ष पूर्व इस प्रकार के संबंधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे सब देश जो अब इस प्रकार के प्रदेश है तब ब्राजील प्रकार के प्रदेश थे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं भैया आरसी चंदना का जो है कि ये पेज नंबर आपका कहां पर है, 501 पर है। 501 पे आप लोग भैया पढ़ सकते हैं। इसमें मैं कुछ क्या बता सकता हूं, बताइए आप लोग के सामने, है ना। अच्छा सुलेखा जी, कुछ कुल क्वेश्चनों की संख्या 95 है, 95 नहीं 93 होंगे, 93 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है 93। तो मुझे लगता है भैया आ गया होगा। विकास जी 93 हो गए भैया, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया है, ठीक है ना, 93 हो गया है ना, मेरे वही 13 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ठीक है ना। अब 13 क्वेश्चन बढ़े हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन देखे आप लोग ऐसे ही निकाल दिया गया, वो डबलिंग कर दिया गया था, इसलिए टोटल 90 क्वेश्चन ही मैंने दे रखा था, है ना जी भाई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्यों भैया, हाँ चलिए समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। देखिए एक चीजों को आप लोग पढ़ेंगे भैया तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। गत्यात्मक जनसंख्या संस्थानक प्रदेश के रूप में विकसित है। गत्यात्मक जनसंख्या संस्थानक प्रदेश के रूप में कौन सा है, गत्यात्मक मतलब डायनेमिक, है ना, डायनेमिक है, कौन सा है बताइए। पश्चिम बंगाल डेल्टा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गोदावरी बेसिन है। क्या बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। जानते हैं डायनेमिक कहाँ पे, जहां पे खूब मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पे, जहां पे युवा होते हैं वहां पे डायनेमिक होती है ना। तो ध्यान देगा इसका राइट आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल डेल्टा आ जाएगा। ध्यान देगा गत्यात्मक में आ जाएगा पश्चिम बंगाल डेल्टा, है ना राइट आंसर। जिसको भाई को नहीं पता हो भैया इसका ले लीजिए आप लोग, है ना, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ 61 है बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल बहुत सही दे रहे हैं आप लोग। अब बढ़ाएंगे आप लोग जो है कि 62 का राइट आंसर दे। कहना कि समस्यात्मक जनसंख्या संधारण प्रदेश की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है जब बताइएगा। पर्यावरण प्रदूषण, यातायात साधनों का अभाव, उच्च तकनीकी उपलब्धता, कृषि योग्य भूमि का अभाव, है ना, सोचिएगा बताइएगा। कहना कि समस्या है ना, समस्यात्मक जनसंख्या संधारण प्रदेश की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो भैया नहीं है, उच्च तकनीकी उपलब्धता, जब हमारे पास तकनीकी खूब उच्च होगी क्या समस्या होगा, नहीं ना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण है, यातायात साधनों का अभाव है, कृषि योग्य भूमि का अभाव है, तो ये समस्या ही समस्या है क्या। लेकिन हमारे पास जब उच्च तकनीकी होगा समस्या नहीं ना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 62 सी। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, 62 सी। जी बिल्कुल भाई, सभी भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आप लोग 63 करेंगे। ग्रामीण जनाधिक्य की विशेषता नहीं है, ग्रामीण जनाधिक्य की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं भैया। कृषि भूमि की कमी, खाद्य उत्पादन की अधिकता, रोजगार की समस्या, भूमि का असमान वितरण। ग्रामीण जनाधिक्य की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। क्या कृषि भूमि की कमी है, खाद्यान्न उत्पादन की अधिकता है, रोजगार की समस्या है, भूमि असमान वितरण। ग्रामीण जनाधिक्य की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है भैया, है ना, खाद्यान्न उत्पादन की अधिकता, यही जो है कि विशेषता नहीं है, यही विशेषता नहीं है और सबसे विशेषता है कृषि। देखिए गांव में देखिए कृषि भूमि का अभाव होता है, बहुतों के पास कृषि है ही नहीं, घर बनाने के लिए भूमि बस है ना, वो चाहे दूसरे का हाथ में मजदूरी करते रहते हैं। रोजगार की समस्या है, भूमि असमान वितरण है, भूमि का समान, किसी के पास कोई लैंड लॉर्ड है 100 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बिस्ता भी जमीन नहीं है, तो असमान वितरण भी है।
तो ये तो सभी समस्या है, कौन विशेषता नहीं भैया, आपका बी राइट आंसर 63 बी हमें लगता है सबसे अच्छा करते होंगे। बिल्कुल भाई, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग समझ समझ के चलिएगा। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 64 राइट आंसर। करें प्रवास के लिए कौन सा कारक आकर्षक कारक नहीं है, प्रवास के लिए कौन सा आकर्षक आकर्षक नहीं है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं है बताइए। उच्च शिक्षा, रोजगार की सुविधा, सुरक्षा की कमी, राजनीतिक स्थायित्व। कहेंगे भैया उच्च शिक्षा, जहां उच्च शिक्षा होती है लोग भागते जाते हैं, क्या भैया शिक्षा लेने के लिए वो बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग देखिए, यदि आप लोग को तैयारी करनी है, कुछ लोगों को भाइयों को, तो जाते हैं अक्सर कोटा। कौन सा जाते हैं, कोटा जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जो आपके जो है कि टेक्निकल तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो वो जाते हैं क्योंकि वहां जानते हैं कि वहां पे उच्च शिक्षा मिल जाती है ना। उसके लिए आप लोग अब तो सब गांव में ही घर में ही कर ले रहे हैं, सबके पास मोबाइल हो गया है ना, तब तो सबसे बढ़िया व्यवस्था हो गया है भैया कि क्या हो जाएगा, सुरक्षा की कमी। अब ये जब सुरक्षा की कमी रहेगी तो आप जाएंगे वहां पे, नहीं जाएंगे, भाग न जाएंगे, कहेंगे भैया वहां नहीं जाना, वहां से अच्छा ही नहीं कोई, है ना। जहां पे देखिए सुरक्षा नहीं था, फैमिली भी नहीं ले जाते, परिवार भी नहीं ले जाते, कहें भैया वहां कोई एकदम सुरक्षा ही नहीं, परिवार नहीं जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी भैया सी हो जाएगा, सभी लोग दे भी रहे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे आप लोग 65 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि किस कारक ने प्रवास को सबसे अधिक प्रभावित किया है, किस कारक ने प्रवास को सबसे अधिक प्रभावित किया, कौन सा, क्या प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक, जरा बताइएगा सोच समझ के। तो किस कारण ने प्रवास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा है, बताइए। प्रवास के लिए क्यों लोग जाते हैं, तो मेन तो जाने वाले लोगों की संख्या आर्थिक स्थिति ने भैया, आर्थिक वाले ही जाते हैं, तो ध्यान दिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। जिसका आर्थिक देख कमजोर है वो गांव से, शहरों से, कहीं से भी छोड़ के जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, जहां पर उनको जो आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक ठाक मिले वहां जाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों 65 बी, बिल्कुल भाई बहुत सही दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है ना। चल अब बताएंगे आप लोग जाएंगे 67 राइट आंसर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश प्रवास, है ना, प्रवास आवर्जन के कारण आबाद हुआ है, कौन सा भैया प्रवास के ही कारण जो आजाद हुआ है, बताइए। क्या ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया, क्या बताइए, सोच समझ के आप लोग दीजिएगा आंसर, मुझे लगता है आंसर दे देंगे। जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया में तो पहले कोई रहता ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले काले पानी का सजा होता था, और काले पानी सजा के लिए वहां पर जब भेजा गया तो लोग वहां पर दे दे बसने लगे, तो प्रवासी हो गया भैया ना। राइट आंसर जानिए प्रवासी, प्रवास से ही तो आजाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया। क्यों जानते होंगे आप लोग, जी भाई, हाँ बिल्कुल भैया नीरज जी, है ना। आर्थिक कारक, बिल्कुल बिल्कुल कल्पना साहू जी, बिल्कुल राकेश जी, है ना, सब लोग दे रहे हैं। 67 दे रही है, 67 क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बिल्कुल बहुत बहुत सही आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ाएंगे, अब बताएंगे आप लोग 68 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि भारत के महानगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि किस घटना का परिणाम है, महानगरों में जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे कारण क्या है। और आइए भी बता दूं कि इसका आंसर भी हमने पीछे बता ही दिया, यदि ध्यान से आप लोग सुने होंगे हमारे लेक्चर को, पक्का आप लोग बता ले जाएंगे। उच्च जन्म दर, गांव और नगरों से भारी संख्या में लोगों का आव्रजन, निम्न मृत्यु दर, नए क्षेत्रों का नगर की सीमा में शामिल होना, है ना भैया। देखते हैं कि शहरों में जाने वाले गांव के लोग खूब जा रहे हैं, एकदम भर भर के गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, खूब जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, बी हो जाएगा, है ना, 68 का बी, क्या चाहते हैं आप लोग, 68 का बी राइट आंसर हो जाएगा। जी भाई बिल्कुल सभी लोग दे भी रहे हैं, बहुत अच्छा। अब बताएंगे आप लोग 60 ए बी 68 और ए बी 68, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का। भारतीय प्रवासन में किस प्रकार के लोगों की अधिकता होती है ना, भारतीय प्रवास में किस प्रकार के लोगों की अधिकता होती है, पुरुष की, महिला की, बालक की, बालिकाएं की, जरा सोचिएगा। देखिए इसमें दो तरह का आप लोग आंसर दे सकते हैं, इसमें अब कोई नियम नहीं बताया, कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे बताया कि भारतीय प्रवास में किसकी अधिकता होती है। यदि यही कहा था कि भारतीय प्रवास न्यूनतम दूरी में सबसे अधिकता किसका होती, तब वहां पे महिला आ जाती। लेकिन यहाँ न्यूनतम दूरी की बात ही नहीं कहा है, इसलिए यहाँ हम लोग पुरुष को लगाएंगे, किसको भैया, पुरुष में। और न्यूनतम दूरी में सबसे जो है कि प्रवास किसका होता है न्यूनतम दूरी में, तो महिलाओं को होता है ना, सबसे अधिक महिलाओं को होता है न्यूनतम दूरी में। लेकिन जब यहाँ पे न्यूनतम दूरी की बात ही नहीं कहा, इसलिए बी ए हो जाएगा राइट आंसर, पुरुष। क्यों भाई, ए राइट आंसर बिल्कुल, देखिए बी की तरफ जा रहे हैं, पुरुष होगा भैया, है ना। हाँ बिल्कुल भाई बहुत सही, अर्चना राजी देख कर रहे हैं 20-20, जी भाई ये हो जाएगा, जी भैया अरुण जी ये बता रहे हैं, बी की तरफ मत जाइए भैया, है ना, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। अब बताएंगे आप लोग जाएंगे 69 का राइट आंसर।
कह रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश हैं। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश कौन सा है? मध्य पूर्व के देश हैं, बाल्कन राज्य है, बाल्टिक राज्य है, स्कैंडिनेविया राज्य है। जरा सोचिए और बताइए, है ना, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन से हैं? जरा सोचिए और बताइए, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? या दीजिए, देखें हम। तो राइट आंसर क्या जाएगा भैया? तो कहेंगे राइट आंसर बाल्टिक राज्य जाएंगे। आप लोग सुने होंगे लाटविया, जो लाटविया है बाल्टिक के अंतर्गत ही आता है, क्यों? तो लाटविया जो हो जाएगा, है ना, अर्थात बाल्टिक जो हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या जाएगा? सी राइट आंसर। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल अर्चना जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। डी की तरफ जा रहे भैया, ध्यान दिएगा, डी नहीं होगा, बाल्टिक राज्य होगा, ध्यान दिएगा, बाल्टिक राज्य, ध्यान दिएगा, बाल्टिक राज्य, है ना जी भैया, बाल्टिक राज्य हो जाएगा। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बताएंगे आप लोग जाएंगे 70 का राइट आंसर। 70 कहने कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला कौन सा है? नाइजर है, माली है, युगांडा है, सोमालिया। बताइए, पूरा अफ्रीका ही लिया गया। अभी तो आप लोग अफ्रीका में कहा जैसे ही आता था चले जाइए अफ्रीका महाद्वीप में, अब अफ्रीका के देश के उठा के रख दिया। अब बताइए कौन सा जाएगा सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा, जरा देश कौन सा है? हम आपसे लोग से आंसर देना चाहते हैं कि हमारे भाई देखें क्या आंसर बताते हैं, जरा बताइए, देखें भाई। सी आ रहा है क्या? 70 का ए आ रहा है अभिषेक जी का। जी भाई बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग तो, नाइजर नाइजर बिल्कुल। सभी भाई का आ रहा है, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, है ना जी भाई। लाटविया, विकास जी बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना जी, है ना, अभिषेक जी, राकेश जी, ज्ञान जी, कल्पना जी, प्रदीप जी, है ना, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, सुग्रीव जी, शिविका जी, है ना, सुलेखा जी, नीरज जी, मनोज जी, रुचि जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अर्चना राय जी, आप, हाँ बिल्कुल भाई, ये विकास जी। चलिए अब बताएंगे आप लोग जाएंगे 71 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश 100% साक्षरता वाला नहीं है? 100% मतलब 100%, 100% नहीं है। जरा सोच समझ के आप लोग बताइएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फिनलैंड नहीं है, आइसलैंड नहीं है, डेनमार्क नहीं है? जरा सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे लगता है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो दे देंगे, है ना, या याद होगा डाटा दे सकते हैं। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपका साक्षरता दर है लगभग वो है कि 93% के आसपास है ना। और जबकि फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब 100% दिखाता है, क्या भैया? 100% दिखाता है, जानिएगा। तो आपका किसका नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, 71 का ए, है ना, 71 का ए हो जाएगा जी भैया। ये हो जाएगा नाइजर से ऑयल नदी, हाँ बिल्कुल भाई, नाइजर से ऑयल नदी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी? पाम तेल की नदी होती है ना, पाम तेल की नदी, नाइजीरिया, पाम तेल की नदी के लिए जानते होंगे आप लोग। जी भाई बहुत सही बहुत सही। आप लोग बी कर रहे हैं क्या? किसका बी कर रहे हैं भैया? ये हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा भैया। फिनलैंड है इधर 100% है, ध्यान दीजिएगा। अब बताएंगे आप लोग जाएगी 72 का राइट आंसर। करें विश्व में कार्यशील श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या किस देश में है? विश्व में कार्यशील श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या, कार्यशील का जरा बताइएगा, संख्या किस देश में है? क्या चीन में है, भारत में है, जापान में, इंडोनेशिया में? जरा सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझ के आप लोग दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग लगाएंगे इधर उधर से उल्टा सीधा दिमाग तो मुझे लगता है कर भी पाएंगे। जरा करिए, देखें क्या बताते हैं, अभी लोग से आंसर लेंगे। 72 का 72 का बी आ रहा है, राकेश जी का बी आ रहा है, और अभिषेक जी का बी आ रहा है, ज्ञान जी का सी आ रहा है ना, रुचि जी का बी आ रहा है, आजाद जी का बी आ रहा है, लक्ष्मी जी का बी आ रहा है, बिल्कुल भाई, है ना, ए बी होगा, ध्यान देगा। बी बी में जो है कि जो कार्यशील जनसंख्या की संख्या है लगभग 43% है भैया, ध्यान देगा। कितना है? 43% के आसपास है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है 43। और चीन का लगभग 25% है, ध्यान देगा, कितना है? 25%। इसलिए 25% हो गया क्योंकि यह इन्होंने यही नीति लगा दिया था, क्या? एक परिवार को एक संतान। ये तो 2015 में न खोला, 2015 में ये हटा दिया, इसलिए नहीं तो उससे पहले जगह, इसीलिए वहां पर युवा की संख्या कम हो गई। युवा ही तो जो है कि आपकी कार्यशील संख्या होती है, जो 15 से 59-60 वाले होते हैं, 15 से 59-60 वाले, 59 साल वाले तो ही आपकी कार्यशील जनसंख्या होती है। और बताया गया 14 से नीचे और 60 से ऊपर वाले जो होते हैं, 59 से ऊपर वाले जो होते हैं, उससे तो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान देगा भैया, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब बताएंगे आप लोग जाएंगे 73 का राइट आंसर। कह रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाले अधिकांश देश किस महाद्वीप में है ना? विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाले अधिकांश देश अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में। तो लगा लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। कह दें गुरुजी अफ्रीका हो जाएगा, कह जाएगा अफ्रीका।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 74 का राइट आंसर करेंगे। आदि आदि मानव का विकास है ना, आदि मानव का विकास निम्न में से किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था भैया? अभिनूतन काल में हुआ था, पायोसीन में हुआ था, है ना, पायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन जानते होंगे, है ना, अभिनूतन काल जानते होंगे, है ना, प्लिस्टोसीन, होलोसीन जानते होंगे, या बता दीजिए आप लोग, है बता दीजिए आप लोग। प्लिस्टोसीन, होलोसीन, क्यों भाई? तो प्लिस्टोसीन में ही देखेंगे हिमयुग हुआ था, क्यों हिमयुग हुआ था, जरा बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखें भाई हमारे क्या बताते हैं, 74 का बी होगा क्या? अरे भैया ज्ञान जी का सही आ रहा है, मायोसिन नहीं होगा, है ना भैया, ये हो जाएगा, ये याद करिएगा आप लोग, ये याद करिएगा, कहाँ आप लोग कर रहे हैं उल्टा सीधा, ये हो जाएगा अभिनूतन काल हो जाएगा, है ना, अभिनूतन काल हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत कम भाइयों का ये आ रहा है, सब मायोसिन की तरफ जा रहे हैं, सब मायोसिन की तरफ, कल्पना साहू जी का ये आ रहा है, जी भाई, जी भाई, रुचि जी का आ रहा है, जी भाई, बहुत कम लोग हैं, है ना, जी भाई। चले बिल्कुल भाई, चले आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे आप लोग जाएंगे, अब आप लोग का जाएंगे नेक्स्ट करें, हिमयुग में हिमावरण का प्रभाव निम्न में से किस महाद्वीप पर सर्वाधिक पड़ा था? किस महाद्वीप पड़ा था बताइए? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, आप लोग जानते होंगे, वहां पे जो पड़ा था उसी को आप लोग जानते हैं, है ना, जो है कि क्या बोलते हैं भाई, या क्या बोलते हैं इसको, है ना, आपका क्या है, आपका क्या बोलते हैं इसको, कौन कौन है? 5 है ना, एक बुर्म है, रीम है, रिज है ना, उसके बाद जो है कि आपका 4 है ना, जरा बताइए उसका मतलब कौन सा, नाम नहीं आता है जल्दी जल्दी में, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जल्दी जल्दी में कहा होता है कि नाम ही बिसर जाता है, जी भाई, बिल्कुल भाई, यूरोप यूरोप आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, है ना। अब बताएंगे आप लोग 76 का राइट आंसर कहेंगे, ट्रांस ह्यूमेंस है, ट्रांस ह्यूमेंस क्या है? एक प्रजाति है, ऋतु प्रवास की प्रक्रिया है, एक द्वीप है, एक रेल मार्ग है ना, ट्रांस ह्यूमेंस कैसे कहते हैं भैया? कहेंगे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर, है ना, बी क्या चल रहा है आप लोग, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भैया गुमराह, बिल्कुल भैया गुमराह हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गुमराह कर देंगे, है ना, हाँ भाई, जी भाई, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ गुंज, मिंडल, रीस, बोर्न, है ना, ब्रू बोर्न, बहुत अच्छा विकास जी, बहुत अच्छा। क्या होता है ना कि कभी कभी इतना स्पीड से निकालना पड़ता है कि कभी कभी वो ध्यान पे शब्द ही नहीं आ पाता, खट देना, इसलिए जो है कि रुक जाता है। चलिए आगे बताएंगे आप लोग, जो है कि 77 में राइट आंसर कहना कि प्रवसन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना, प्रवास कटिबंध सिद्धांत कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रवास कर लीजिएगा आप लोग, है ना, प्रवास प्रवास कटिबंध सिद्धांत, प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया जाता है? ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया जाता है? ये इसी बोलते हैं स्ट्रेटा जोन थ्योरी, है ना, स्ट्रेटा जोन थ्योरी इसी बोला जाता है, ये किसने का? फेडिक रेडजेल ने, है ना, मेरिट्स वेगनर ने, जो कि टिलिन स्मिथ ने, ग्रिफिथ टेलर ने, बता दीजिए राइट आंसर क्या जाएगा भैया? कहेंगे आप लोग डी हो जाएगा, क्या जाएगा? डी 70, डी हो जाएगा, जी भाई, डी हो जाएगा, जी भाई, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे आप लोग 78 का राइट आंसर करें कि निम्न में से स्थानीय प्रवसन का प्रकार है, स्थानीय प्रवसन का प्रकार कौन है? स्थानीय का मतलब वही होता है, मैंने बताया कि जब जो है कि स्थानीय मतलब क्या, गांवों से शहरों की ओर, शहरों से गांवों की ओर, है ना, अंतर क्षेत्रीय प्रवसन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से तीनों वही होता है स्थानीय प्रवसन की, कहीं भी सुबह गए शाम को चले आए, है ना, सुबह गए शाम को चले आए तो होता है स्थायी, है ना, स्थानीय स्थानीय प्रवसन कहलाता है ना, क्या होता है? स्थानीय, कहीं आप गए आसपास में, वहां से गए, जैसे सुबह आप गांव से निकले शहर में गए पढ़ने के लिए, पढ़ के फिर अपने घर चले गए, है ना, तो भी हुआ स्थानीय प्रवसन, मतलब इनमें से क्या हो जाएगा भैया? आपका तीन हो जाएगा, समझे, गांव से शहर जाते हैं, शहर से गांव जाते हैं, अंतर क्षेत्रीय प्रवसन होता है, सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर, डी हो जाएगा, सी नहीं होगा भैया, राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा विकास जी, बहुत अच्छा, डी डी कर भी रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जाएगी 79 का राइट आंसर ब्रेन ड्रेन नामक की संज्ञा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवसन को दी गई है? ब्रेन ड्रेन क्या आर्थिक एवं जननांगी प्रवसन है, जो कि स्वतंत्र एवं संगठित प्रवसन है, उच्च गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन है, अंतर क्षेत्रीय प्रवसन है? ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर है ब्रेन और ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का क्या अर्थ होता है भैया? जो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जो गुणयुक्त हो, है ना,
जैसे आपके इसमें आ जाते हैं डॉक्टर लोग आ जाते हैं, इंजीनियर लोग आ जाते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। जो योग्य हैं, जो योग्य लोग आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले। राइट आंसर सी हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। जी भैया, जी भाई, है ना। चलिए बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 80 का राइट आंसर 80। अभी आपके शेष क्वेश्चन जो है कि आपके अभी 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन देख के ही आप लोग जाइए, ठीक है ना, स्पीड से ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। करेंगे निम्नलिखित में से प्रवसन का प्रतिकूल घटक है। प्रतिकूल प्रतिकूल घटक कौन सा है? आजीविका के श्रेष्ठ अवसरों की उपलब्धता, जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव, सुरक्षा की भावना, उपजाऊ भूमि और उत्तम जलवायु। समझेगा। करेंगे प्रतिकूल घटक क्या है? आजीविका के श्रेष्ठ अवसरों की उपलब्धता, जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव, है ना, सुरक्षा की भावना। समझेगा भैया। करेंगे जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधन क्या है? अभाव है। जब अभाव रहेगा तो क्या आप वहां पर रहेंगे? वहां से भागेंगे, वहां से भागेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल प्रभाव हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या भैया? 80 बी। बिल्कुल भाई, आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। चलिए आप लोग के अभी शेष क्वेश्चन बहुत कम बचे हुए हैं, है ना। निम्नलिखित में से प्रवसन का प्रतिकूल घटक, फिर देखिए वही आ गया, है ना। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही क्या बताया जाए हमारे जो टाइपिस्ट को। कह रहा है कि जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारतीय नगरों को में रखा गया है ना। कितने वर्गों में रखा गया भाई? जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारतीय नगरों को कितने वर्गों में रखा गया है ना। यहाँ पर ले रहेगा कितने, है ना, कितने वर्गों में रखा गया है? 4, 5, 3, 6। क्या बताइए? सोच समझ के आप लोग बताइएगा इसका राइट। हम लोग सोच रहे हैं कि आप ही लोग से आंसर ले लें। बताइए भैया, है ना। बताइए 82 बताइए, 82 बताइए, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 बताइए। जी भैया, 82 का राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 राइट आंसर। 82 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, है ना, 82 डी। बिल्कुल भाई, बहुत सही कर रहे हैं, है ना। प्रदीप जी डी बता रहे हैं, अभिषेक जी ये बता रहे हैं, आजाद जी डी बता रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही। डी राइट आंसर कर डी राइट आंसर। ध्यान दीजिए, इसके साथ ले सकते हैं आप लोग। बताएंगे आप लोग 83। कह रहे हैं इनमें से कौन सा नगर महानगर नहीं है? कौन सा नगर महानगर नहीं है? देखिए, कानपुर है, वाराणसी है, बरेली है, आगरा है। कौन सा महानगर नहीं है? जब बता दीजिए आप लोग कौन सा नहीं है ना। राजे भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बरेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बरेली राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बरेली राइट आंसर। 83 का सी हो जाएगा बरेली, ठीक है ना। 83 का सी बरेली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 84 का राइट आंसर। कह रहा है कि भारत में नगरीकरण ने सबसे अधिक किस समस्या को जन्म दिया है? नगरीकरण ने किस समस्या को अधिक जन्म दिया, जो है कि जन्म दिया, किस समस्या को जन्म दिया है नगरीकरण? बताइए। का आवासों की कमी है, पीने की पानी की कमी है, रोजगार की समस्या है, विद्युत समस्या। क्या बताइए? क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं भैया? बताइए। हाँ भैया, विकास जी, बरेली के बाजार में। बिल्कुल भैया, बरेली की बर्फी। हाँ, बताएंगे आप लोग इसका। देखिए भैया, भैया नगरीकरण से होने से झुग्गी झोपड़ी का आवासों कमी हो गई है। क्या? झुग्गी झोपड़ी का विकास हुआ है। देख रहे हैं ना आप लोग। तो भैया आपका ये हो जाएगा, है ना, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 84 का ये हो जाएगा। 84 ये बिल्कुल भाइयों का आ भी रहा है, बहुत अच्छा। 84 जी, रुचि जी का आ रहा है जी भाई। और लोग तो बी कर रहे हैं, है ना। बी भैया, पीने की पानी की कमी नहीं, रोजगार की समस्या नहीं, विद्युत की समस्या नहीं, आपकी आवासों की कमी। सबसे बड़ी कमी यही देखी जा रही है, ये आपका, ठीक है ना, आवासों की कमी, ठीक है। चलिए, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 85 का राइट आंसर। कहना है कि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर किस शताब्दी में सबसे अधिक थी? नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर किस शताब्दी में सबसे अधिक थी? बताइए। क्या है? जो है कि 1971 से 81, 81 से 91, 91 से 2001 और 61 से 71। या सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा। देखें, आप ही लोग से आंसर हम लेंगे, है ना। बताइए। एक किस वर्ष को जनसंख्या विभाजन दर कहते हैं? किस वर्ष को, जरा लिख दीजिए, हम लिख दे रहे हैं। किस वर्ष को जनसंख्या विभाजन, है ना, जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। विभाजन वर्ष कहा जाता है। जरा बताइए किस वर्ष को कहते हैं? जरा बताइए, इसका भी राइट आंसर। 85 क्या दे रहे हैं? 85 का जी विकास जी ये बता रहे हैं। 71 बिल्कुल, नीरज जी बता रहे हैं, है ना। प्रदीप जी डी बता रहे हैं जी भैया। ध्यान दीजिएगा,
जी बिल्कुल कल्पना जी 21 बता रही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राइट आंसर भैया ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इसका जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021, सॉरी सॉरी 1921, है ना, 2019 क्या आ जाएगा, 21 ना, है ना, 1921 राइट आंसर क्या जाएगा, 1921 हो जाएगा। जी भाई बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग जो है कि 86 का राइट आंसर 86 करें, देश के किस राज्य में नगरीकरण जनसंख्या सबसे अधिक है। देश के किस राज्य में नगरीकरण जनसंख्या सबसे अधिक है, क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा, देखें हमारे भाई क्या आंसर देते हैं। जी भाई अच्छा प्रदीप जी कह रहे हैं 85 डी होगा, 85 डी नहीं होगा भैया, है ना, 61 से 71 से 81 में याद करिए आप लोग, 71 से 81 ही याद करेंगे, उससे 51 से 81 तक जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थे 71 से 81 के बीच में ही हुआ था, है ना, सबसे अधिक जो वृद्धि दर हुआ जो जनसंख्या विस्फोट हुई थी, ठीक है ना, इसलिए आप लोग उस 71 वाला याद करिएगा। क्या था भाई, 86 का सी आ जाएगा, बिल्कुल भाई महाराष्ट्र, बहुत अच्छा, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे 87 का, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना, तो 5 क्वेश्चन। देश के किस राज्य की जनसंख्या में नगरीकरण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक अनुपात जो है किस में है, क्या मिजोरम में, गोवा में, गुजरात में, तमिलनाडु में। सोच समझ के आप लोग बताइएगा, मुझे लगता है इसका तो आंसर आप लोग सब लोग दे देंगे एक तरफ से, किसी को कोई गलत नहीं कर सकता, क्या भाई। जी भाई बताइए आप लोग 87 बताइए, 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी गुजरात कर रहे हैं भैया, सी आजाद जी क्या हो जाएगा, हाँ सी कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बताइए 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 जल्दी जल्दी भैया, गोवा हो जाएगा, जानिएगा गोवा, राइट आंसर 87 का बी, गोवा हो जाएगा। जी भैया गोवा हो जाएगा, बिल्कुल बी बी आने लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बताएंगे जो है कि 88 का राइट आंसर है, 88 करेंगे, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख व प्रभावी कारण बताइए। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख व प्रभावी कारण क्या हो सकता है। गांवों को नगरों में शामिल करना, गांव में जन्म दर कम, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का नगरों की ओर पलायन, गांवों में जन्म दर की अधिक, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को नगरों की ओर पलायन। जरा सोचिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर भी चुके हैं मुझे लगता है, अब बता भी देंगे, गोवा वाले बीच पे, बिल्कुल भैया नीरज जी गोवा वाले बीच पे, है ना, बिल्कुल भैया, है ना, बिल्कुल भैया आपका सी राइट आंसर, बिल्कुल भाई बहुत सही आप लोग आंसर दे रहे हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए आगे बताएंगे आप लोग 89 का राइट आंसर कहना है कि नगरीकरण की त्वरण, है ना, त्वरण अवस्था में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है। ध्यान, त्वरण मतलब जानिएगा, त्वरण का अर्थ होता है दूसरा, त्वरण का अर्थ क्या होता है, दूसरी अवस्था, ध्यान दीजिएगा, पहली अवस्था की बात नहीं कर रहा है, दूसरी अवस्था की बात कर रहा है। तो नगरीकरण की त्वरण अवस्था में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है, ध्यान दीजिए, बताइए इसका, क्या 10 से 20 होता है, 30 से 70 होता है, या जो कि 50 से 80 होता है, 70 से अधिक होता है। सोच समझ के आप लोग बताइएगा, है ना, दूसरी अवस्था में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, बताइए आप लोग, देखिए हमारे भाई क्या जवाब दे रहे हैं, बताइए भाई, बताइए आप लोग। सी का भैया क्या 89 बताइए, 89 का बताइए, 89 89 का बी आ रहा है, विकास जी का, कल्पना जी का बी आ रहा है, बिल्कुल भाई बहुत सही आप लोग आंसर दे रहे हैं यार, वाह बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। दूसरी अवस्था जो होती है, जो पहली अवस्था होती है भैया, तो समझिए एक से आपका कह सकते हैं 30% तक होती है, कितना होती है, 1 से 30%, और दूसरा जो होता है आपका कितना तक होता है, लगभग आप जो है कि वही जो है कि 30 से 31 से कर सकते हैं, 31 से आपका 60-62 तक जाता है ना। और जो तीसरी जो अवस्था होती है 60 से अधिक वाली अवस्था हो जाती है, ध्यान दीजिए। अब बताएंगे आप लोग जो है कि 90 का राइट आंसर है 90, करें भारत नगरीकरण की किस अवस्था में, भारत नगरीकरण की किस अवस्था में बताइए, आरंभिक में है, त्वरण में है, अंतिम में, प्रौढ़ा में है, बताइए, देखें हमारे भाई क्या आंसर दे रहे हैं, बताइए भाई, देखें हमारे भाई क्या आंसर दे रहे हैं, बताइए, बहुत ही सरल है भैया, है ना, इसका बताइए 90 बताइए, 90 बताइए, देखें भारत नगरीकरण की किस अवस्था में है, तो ध्यान दीजिए भारत में जो नगरीकरण है लगभग 31 दशमलव समथिंग ना है भैया, 31 दशमलव समथिंग है, 31 दशमलव समथिंग, है ना, समथिंग समथिंग में है, तो बताइए किस अवस्था में चली जाएगी, किस अवस्था में चली जाएगी, कहें गुरुजी अभी आप बता दिए हैं त्वरण अवस्था में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा जाएगा, त्वरण अवस्था हो जाएगा बी, क्या भैया बी, बिल्कुल भाई बहुत सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ाएंगे आप लोग जाएगी 91 का राइट आंसर 91
करें कि विकासशील देशों में किस प्रकार के विकास ने जनसंख्या वितरण को अधिक प्रभावित किया है ना। विकासशील देश लिखा है, आप लोग फोकस करिए। विकासशील देशों में प्रभावित जो जनसंख्या कौन किया है, क्या कृषि उत्पादन क्या है, औद्योगिक उत्पादन क्या है, खनन क्या है, मत्स्य उत्पादन क्या है, सोचिए और बताइए, है ना। विकासशील देशों की बात करेंगे भाई, विकास पे फोकस करेंगे, विकसित पे नहीं करना है, विकास पे करना है। इतना हिंट तो बहुत होता है। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग 91 का राइट आंसर बताइए। 91 का या देखें हमारे भाई क्या बता रहे हैं। 91 का बी आने लगा। बी क्या है भैया, देखिए सब लोग गलत कर रहे हैं अभी तक। तो भैया ध्यान देगा, यहाँ विकासशील लिखा है, विकासशील कृषि पे हो जाएगा, ध्यान देगा कृषि हो जाएगा। यही विकसित होता तो भैया औद्योगिक उत्पादन चले जाते, उद्योग तब चले जाते, है ना। जैसे आपका जो यूरोपीय कंट्री है उद्योग पे बहुत अधिक फोकस है ना, कृषि फोकस कम है उसका। तो यहाँ भैया इसीलिए वो विकसित देश है। यहाँ विकासशील का, इसलिए मैं बार बार कह रहा था विकासशील लिखा है, विकासशील लिखा है। विकासशील कृषि में सबसे अधिक जो कृषि वाले प्रभावित किए हैं विकासशील में। ठीक है, राइट आंसर ये होगा जी भैया, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यही विकसित रहता था आपका सी हो जाता, बी हो जाता राइट आंसर। विकसित होता सी, ये बी हो जाता, ध्यान दीजिएगा। आप बताएंगे आप लोग, श्वेत नीति किस देश की नीति है। श्वेत नीति किस देश की नीति है भैया, कि यहाँ पे ब्लर हो रहा है, देख रहे हैं कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, सही हो गया, है ना, सही हो गया। अब बताएंगे आप लोग, श्वेत नीति किस देश की है। कहते हैं कि यहाँ पे श्वेत लोग ही बस पाएंगे, है ना, और कोई लोग नहीं बसेगा। जैसे इंडियन के लोग वहां पे नहीं बस सकते थे क्योंकि श्वेत रंग के है नहीं। तो बताइए कहाँ का था, अर्जेंटीना का, ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। मुझे लगता है आप जो है कि सभी भाई एक तरफ से सही कर लेंगे। क्यों भाई, एक तरफ सही कर लेंगे। अच्छा अरुण जी, हम 83 चेक कर ले रहे हैं भैया, चेक कर ले रहे हैं 83, है ना जी भाई, 83 चेक कर ले रहे हैं, बिल्कुल अरुण जी, है ना। चलिए बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, सी राइट आंसर क्या जाएगा, सी, बिल्कुल भाई सी हो जाएगा। 92 का सी, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में था ऐसा। विकास जी कहाँ जा रहे हैं आप, डी की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में होगा जी। हाँ, इसको भी पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्या, जैसा कहिए आप लोग पढ़ के सुना दे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी नीति थी ना, क्यों कहिए तो सुना दे आप लोग को पढ़ के, बताइए जैसा कहें आप लोग। सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, है ना। एकदम इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भैया, विकास जी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। क्या 83 नंबर पे क्या है भैया, 83 नंबर पे क्या है, आप क्या कह रहे हैं 83 नंबर का, 83 नंबर का क्या है, 83 नंबर क्या कर रहे हैं। अच्छा भैया, इसमें तो इनमें से कौन सा नगर महानगर नहीं है, महानगर नहीं है। तो मेरे पास जो डाटा है, मैं बता दूं, मेरे पास ये जो डाटा है लिखा गया है, ये जो डाटा है पुराना डाटा है, तो बरेली इसमें, ठीक है ना, बरेली दिया है, ठीक है ना। जरा देख लीजिएगा, कानपुर है ही है आपका, आगरा है ही है, जरा देख लीजिएगा। अब वाराणसी और बरेली में थोड़ा सा मैटर फंसा है ना, जरा एक बार देख लीजिएगा। मैं ये कहूंगा एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैंने तो बरेली ही देखा है, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है रंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आप लोग जो है कि आपके, हाँ 92 हो गया, 93 है ना। अब देखिए 93 करें कि विश्व के कितने भूभाग पर विकासशील देशों का विस्तार है। विश्व के कितने भूभाग पर विकासशील देशों का विस्तार है भैया, तो याद कर लीजिएगा आप लोग 50%। कितना है, 50% पे है, ध्यान दीजिएगा। 90। चलिए ठीक है ना। अच्छा ठीक है अरुण जी, देख लिया जाएगा इसको, ठीक है ना, ठीक है देख लेंगे भैया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 50%, 93 का 50% होगा, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट, 93 क्या हुआ आज के लास्ट सेशन, लास्ट था, ठीक है जी भैया। 50% ठीक है। 54%, 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है जी भैया। अच्छा ठीक है, जैसा भी हो। चलिए तो ये था आज के आपके क्वेश्चन की संख्या, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना जी भाई, जी भैया अब हो गया, है ना। चलिए हाँ नीरज जी, क्वेश्चन के साथ थी, हाँ बिल्कुल भाई। अब देखिए, चलिए हम देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा उसको, जो डाउट होता है उसमें जरूर। और एक चीज और मैं जो बता दूं कि जो ममफोर्ड साहब थे, ममफोर्ड साहब जो है कि आपके ब्रिटेन के ही हैं। उन्होंने सबसे अधिक काम जो है कि यूएसए में किया है, वो बात अलग है, लेकिन उनका निवास स्थल कहाँ पे, जन्म स्थल कहाँ पर है, तो आपका ब्रिटेन का है ममफोर्ड, जो है कि कृषि को
जो है कि नगरों को 6 भागों में डिवाइड किए थे, नगरों को 6 भागों में डिवाइड किए थे। मंफोर्ड जो है कि आपका ब्रिटेन का है। कल एक दो भाई कह रहे थे ब्रिटेन का नहीं है भैया, ब्रिटेन का ही है, ठीक है ना, उसको भी कहेंगे हम पढ़ के सुना सकते हैं, ठीक है जी भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, कैसे महानगर है, चलिए ठीक है राकेश जी, जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है जी भाई, चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आगे फिर अगले दिन हम मिलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी भाई ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं उसके बाद। अब आगे की ओर आपका होम साइंस का क्लास चलने वाला है, ठीक है ना, होम साइंस क्लास चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोग को भाई।